अध्याय 31। यहाँ तक कि येलो नदी में कूदना भी दूर नहीं धो सकता है। अचानक बदलाव ने दृश्य को और भी अधिक अराजक बना दिया और वह आदमी और जून बाई भी एक हाथापाई में आ गए। कई लोग अचानक परिवेश में दिखाई दिए जो पिछले वाले की तुलना में अधिक मजबूत थे और सभी मार्शल कलाकार भाग गए। एंस और लिन जियो ने यू बुकुन को अजीब आंखों से देखा। भावनाएं आपके पुराने लड़के हैं। जब यू बुकुन कुछ कहने वाला था तो जिस आदमी को पीटा गया था खून में ढका हुआ था उसने उसे उत्सुकता से कहा, ओल्ड यू, आपको चरम ईविल गैंग के लिए ट्रेवलर्स अलायंस से लड़ना जारी रखना चाहिए। मैं पहले जा रहा हूँ। ये कहने के बाद आदमी ने यू बुकुन के शरीर में प्रकाश की एक धारा को गोली मार दी, फिर उसके चारों ओर की सारी ऊर्जा जुटाई और मध्य हवा में सीधे जून बाई की ओर बढ़ा। वह आत्मविनाश करना चाहता है। इस अचानक दृश्य ने यू बुकुन को फिर से अपना मुंह बंद कर दिया क्योंकि वह जानता था कि उसने जो कुछ भी कहा था वह व्यर्थ होगा। अब सबसे अच्छी बात यह है कि पहले अपने जीवन को बचाया जाए। अन्य दुनिया के लिए मार्ग खोला गया है और यू बुकुन ने अपनी पत्नी, बच्चों और बुजुर्गों को जल्दी से अंदर छिपाने के लिए बुलाया। लिन जियो और अन्य जो समर्थन करने के लिए आए थे वे भी मिश्रित भावनाओं के साथ अपने संबंधित दुनिया में लौट आए। इस दुनिया के अन्य लोगों के लिए इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बस उन्हें मरने दें। जिस क्षण उन्होंने विश्व चैनल में कदम रखा उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि आदमी जून बाई के सामने विस्फोट करता है। विस्फोट के बाद भी नीचे पहाड़ों को नष्ट कर दिया। वह यू बुकुन की रक्षा के लिए अपने जीवन का उपयोग करने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि यू बुकुन इस दुष्ट गिरोह के बहुत करीब है। यह उन सभी के बीच आम विचार है जो समर्थन करने के लिए आए थे। वर्ल्ड चैनल पूरी तरह से बंद था और यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया। उन मार्शल कलाकारों के पास सबके बाद भागने का कोई तरीका नहीं था। ये सोचकर कि इस दुनिया में अब अन्य दुनिया की आभा नहीं थी, जून फिर ने मुड़कर आत्मविनाशकारी दानव को देखा। फिर जून की से बात की। क्या आपने देखा है? आपने क्या सीखा? जून की, जो अपना बैग ले जा रही थी, ने हर जगह लाशों को देखा और एक टकटकी में जवाब दिया। कुछ परिणामों के लिए आवश्यक बलिदान इसके लायक हैं, सभी महान रसातल चेतना के लिए। इस उत्तर को सुनकर जून हाँ ने सिर हिलाया और फिर कहा, विज्ञापन एक और चीज है जो परिष्करण स्पर्श है और यह इस दुनिया की दुनिया चेतना है। गरीब दुनिया की चेतना। जब भाग्य का बेटा मांस के पेस्ट में कटा हुआ था तो उसने न्याय को बनाए रखने के लिए बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं की। ये सिर्फ आशा करता था कि ये लोगों को काटने के बाद जल्द से जल्द चले जाएंगे। कौन जानता था कि वे अभी भी इसे लक्षित करेंगे। परिणाम अनुमानित है। ये कैसे हो सकता है? एक छोटी सी दुनिया संभवतः जून या की 5वें स्तर की ताकत का सामना कर सकती है। यू बुकुन और उनका परिवार लव अपार्टमेंट की दुनिया में भाग गया और जेंग जियाक्सियन की मदद से वे एक खाली अपार्टमेंट में भी चले गए। यदि यह इमारत इस तरह से जारी है तो मुझे डर है कि यह भविष्य में देवताओं के लिए एक शरण बन जाएगा। हालांकि यू बुकुन के अजीब व्यवहार के कारण समूह में बहुत चर्चा हुई। MOOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिन जियो लेवल 0 ओल्ड यू, आपको हमें इस मामले के लिए एक स्पष्टीकरण देना होगा। अंडरवर्ल्ड जू यिन के भगवान स्तर 1 कोई रास्ता नहीं। पुराने यू, आप चरम दुष्ट गिरोह के साथ कब जुड़ गए? इसके अलावा प्रकाश की वह धारा क्या है? खाली नेस्ट ओल्ड बोन एंड सोल गाउन स्तर 2 ठीक है, हमें इसे स्पष्ट करना चाहिए। इस बार हम लगभग वापस नहीं आ सकते थे। महाशक्ति विक्रेता निंग तियान स्तर 0, क्या ये खतरनाक है? सौभाग्य से मैं उस समय लोगों को सुपर पावर बेच रहा था। मैं सिर्फ अपनी पत्नी काओ काओ स्तर 0 से प्यार करता हूँ। तरबूज खाएं, तरबूज खाएं। सज्जन तलवार यू बुकुन स्तर 0, मेरे साथी समूह के सदस्य, मैं वास्तव में नहीं जानता। मैं उस भयावह से परिचित नहीं हूँ जो आत्मविनाश करता है और मुझे नहीं पता कि प्रकाश की वह धारा क्या है। यह एक पूर्ण निंदा और एक पूर्ण फ्रेम अप है। MOOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिन जियो स्तर 0, आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। तुम मुझे बेवकूफ बनाते रहो। क्या अन्य लोग अपने जीवन का उपयोग कर रहे हैं? अंडरवर्ल्ड जू यिन स्तर 1 के लॉर्ड, यह सही है। मुझे यहाँ सभी से पूछें जो आपको फ्रेम करने के लिए अपने जीवन का उपयोग करने की हिम्मत करेंगे और कौन भी आपके जीवन को बचाना चाहेगा। सज्जन तलवार यू बुकुन स्तर 0, मुझे वास्तव में नहीं पता कि क्या हुआ। क्या ये हो सकता है? मैंने अपनी याददाश्त खो दी। महाशक्ति डीलर निंग तियान स्तर 0, यह एक अच्छा बहाना है। यह बहाना शानदार है। दूसरों की पत्नी काओ काओ स्तर 0, कैसे समूह के नेता हिजुन से सलाह के लिए पूछने के बारे में। काओ काओ के शब्दों ने सभी को याद दिलाया कि समूह में सवाल मार्क स्तर की ताकत के साथ 2 बड़े लोग थे और बिग बॉस जून उन 2 बलों से बहुत परिचित थे। जैसे ही उन्होंने कहा, इस घटना के नायक के रूप में यू बुकुन ने समूह के नेता और सम्राट जून तियान को टैग करने की पहल की। विज्ञापन क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट यू बुकुन के टैग के साथ सामना किया। जियो यू ने निर्णायक रूप से एक आंख मोड़ने के लिए चुना। खैर, वह एकांत में था और वह कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन दूसरा निष्क्रिय व्यक्ति इसे देखने का नाटक नहीं करने वाला था। वह सभी के सवालों का जवाब देना जारी रखने वाला था। स्वर्ग का संप्रभु सम्राट, ये सम्राट इस बात से अवगत है कि क्या हुआ। इस तरह की बात अनगिनत वर्षों में पहले हुई है। बस मेरी पत्नी काओ काओ स्तर 0 से प्यार करें। एक बड़ा मालिक दिखाई देता है। तालियां। बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान स्तर 0, हेलो बॉस। सज्जन तलवार यू बुकुन स्तर 0, कृपया मुझे अपने संदेह को हल करने में मदद करें। स्वर्ग के अनंत स्वामी, ये स्थिति मेरे साथ कई बार पहले हुई है। एक संभावना यह है कि आप चरम दुष्ट गिरोह से एक शक्तिशाली आकृति के पुनर्जन्म हैं। आपके आसपास दुबके हुए उनका उद्देश्य आपकी स्मृति को जगाना है या आपको वर्चस्व को प्राप्त करने के लिए दुनिया की बाधाओं के माध्यम से अपने दम पर तोड़ने का एक तरीका खोजने का एक तरीका है। महाशक्ति डीलर निंग तियान स्तर 0, पवित्र बकवास, क्या आपको इतना विस्फोटक होना है? अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड स्तर 1 हिस, ये बहुत भयानक है। समूह में माहौल में बदलाव को देखते हुए और मानसिकता में यू बुकुन के परिवर्तन को देखते हुए जून हुआंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ये तो एक शुरुआत है। दूसरी तरफ जियो यू, जो स्क्रीन पर झांक रहा था, दंग रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस यू बुकुन की ऐसी अद्भुत पृष्ठभूमि हो सकती है। तू लानत है, मैंने इस बारे में नहीं सुना था जब मैं पहले टीवी देख रहा था। क्या मैंने एक नकली टीवी शो देखा था? जब उन्होंने सिस्टम को भ्रम की स्थिति व्यक्त की तो सिस्टम ने उन्हें बताया। डिंग होस्ट, कृपया याद रखें कि एक दुनिया की अखंडता में सभी लोग शामिल हैं और यह अन्य दुनिया से भी अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। कई बार आप अपने आप को अपने पिछले अनुभव तक सीमित नहीं कर सकते, अन्यथा आपको नुकसान होगा। उद्धरण चिन्ह। इस जवाब ने जियो यू ने अपना सिर हिलाया।
उन्होंने महसूस किया कि दुनिया इतनी जटिल है। जियो यूं को क्या पता नहीं था कि उसके शरीर में प्रकाश की एक छोटी गेंद लगातार अपने स्वयं के डेटाबेस की खोज कर रही थी, जैसा कि उसने खोजा था। यू बुकुन के साथ क्या हो रहा है, वह इतने लंबे समय से रहा है, कैसे उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया? क्या ये सच हो सकता है क्योंकि सम्राट जुनटियन ने कहा कि यह आदमी कुछ शक्तिशाली होने का पुनर्जन्म है? क्या वह इस आदमी के योग्य है? विज्ञापन अध्याय 32 यू बुकुन। बस जब सभी ने चर्चा शुरू की कि किसका पुनर्जन्म यू बुकुन था, जुन हुआंग ने फिर से बात की। स्वर्ग के शाश्वत भगवान, लेकिन ये सिर्फ संभावनाओं में से एक है। एक और संभावना यह है कि आप उनकी कुछ योजनाओं से संबंधित हैं। हो सकता है कि आपको भविष्य की योजना में उपयोग किया जाएगा, लेकिन आपके द्वारा वर्णित स्थिति के अनुसार पहली संभावना अधिक संभावना है। महाशक्ति डीलन इंक तियान स्तर 0 लाओ यू। यदि आप अमीर हो जाते हैं तो कृपया मुझे मत भूलना। बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान स्तर 0, मैंने आपके लिए अपार्टमेंट पाया, इसे मत भूलना। मेरी पत्नी काओ काओ स्तर 0 से प्यार करना। लाओ यू, यदि आप आकाश में चढ़ना चाहते हैं तो अपने भाइयों की मदद करना न भूलें। अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड स्तर 1, यह इतना चमत्कारी कैसे हो सकता है? सज्जन तलवार यू बुकुन स्तर 0, हे MOSHAN टाओस्ट प्रीस्ट लिन यू लेवल 0, ओल्ड यू, आप पागल हो गए हैं क्या? आप नहीं हैं? लव अपार्टमेंट की दुनिया में यू बुकुन, जो सिर्फ आधुनिक कपड़ों में बदल गए थे और कमरे में रह रहे थे, चैट समूह को अपने चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ देख रहे थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी पृष्ठभूमि इतनी शक्तिशाली होगी। यहाँ तक कि अगर वह अंत में किसी का पुनर्जन्म नहीं है तो वह उस शक्तिशाली बल से संबंधित हो सकता है। इसके अलावा उसने देखा कि आदमी ने खुद को बचाने के लिए खुद को उड़ा दिया, वह स्वयं। ये साबित हुआ कि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म था। मैंने लंबे समय से देखा है कि मैं एक प्राकृतिक प्रतिभा हूँ और यह सच हो जाता है। मुझे लगा कि चैट ग्रुप मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मैं अपना सबसे बड़ा अवसर हूँ। तो पुनर्जन्म में आप किस दायरे में हैं? 9वें स्तर, वर्जित या प्रश्न चिन्ह स्तर। इस समय यू बुकुन ने पहले ही अपने स्वयं के शानदार भविष्य की कल्पना करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि समूह के सदस्य भी अविश्वसनीय लग रहे थे। बॉस मेरे ठीक बगल में था, लेकिन मुझे कोई पता नहीं था। इन लोगों को जानकारी को धीरे धीरे अपने दम पर पचाने दें। जबकि जून हुआंग ने दुनिया को निगलने की खबर प्राप्त की। डिंग, तलवारबाज दुनिया, छोटा निगल लिया गया है। अब इसने आपको एक मध्यम आकार की दुनिया में पदोन्नत होने के करीब एक कदम लाया है। आप 4 और छोटी दुनिया को खाकर मध्यम आकार के स्तर तक पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे रसातल मजबूत होता जाता है, उसके भीतर संघर्ष और लड़ना अधिक तीव्र हो जाता है। हर पल अनगिनत रसातल प्राणी दूसरों के लिए भोजन बन जाते हैं, अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए दूसरों की लाशों पर कदम रखते हैं। ये रसातल के अंदर सबसे वास्तविक स्थिति है। मुस्कुराते हुए गर्वित वंडर वर्ल्ड की विश्व चेतना के लिए ये जून वाई द्वारा भी निगल लिया गया था और इसे लाया गया वृद्धि वास्तव में छोटा था। बस जब जून हुआंग एक करीब से देखने वाला था, जिस दुनिया में वह फिर से आक्रमण करने जा रहा था, एक संदेश एक निगरानी स्क्रीन पर पॉप अप हुआ। विज्ञापन, कोई बदला लेने गया, दुनिया से लड़ना, आज एक धूप के साथ एक सुंदर दिन भी है। यहाँ लौटने के बाद इस दुनिया में डेस्टिनी के बेटे जियो यान ने भी अपने प्रशिक्षण को तेज कर दिया। जब से उन्होंने सभी दुनिया की नीलामी में समय यात्रियों के गठबंधन के अस्तित्व के बारे में सीखा, वह करीब आने के लिए उत्सुक थे। एक व्यक्ति जो अकेले अभ्यास करता है कभी भी उन लोगों से तुलना नहीं कर सकता जो संगठित तरीके से अभ्यास करते हैं। लेकिन जब जियो यान जून को एक अच्छी बात करने के लिए जून को ढूंढना चाहते थे, तो आधे चरण निश्चित विशेषज्ञ की अचानक उपस्थिति ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो महिला इतनी बुद्धिमान और कोमल दिखती थी, वास्तव में इतनी शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी। टैबू के आधे कदम के बावजूद एक नौकर होना वास्तव में अकल्पनीय है। इससे उन्हें यह भी समझ में आया कि एक लोहार खुद को मजबूत होना चाहिए। अगर वह सिर्फ इस तरह किसी के दरवाजे पर गया तो वे उसे दूर कर सकते हैं। कुछ कौशल जमा करना बेहतर होगा, तो शायद आपको समय यात्रियों के गठबंधन द्वारा स्वीकार किया जाएगा। ये कहा जाना चाहिए कि अमरता के लिए आरोही की कला की मदद से जियो यान की खेती के स्तर में छलांग और सीमा में सुधार हुआ है। शायद यह उनकी प्रतिभा थी, या शायद ये दुनिया की चेतना की गुप्त मदद थी, लेकिन अब उनकी खेती दूसरे स्तर पर पहुंच गई है और तीसरे स्तर तक टूटने से पहले ये लंबे समय तक नहीं होगा। ठीक है, चलो एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करते हैं और इस दुनिया में सबसे मजबूत बन जाते हैं। जियो यान जियाओ फैमिली हवेली में रह रहे थे। जियो यान ने ऐसा कहा जब से उसने पिछली बार अपनी सगाई को तोड़ दिया था। वह असंख्य दुनिया की नीलामी के संपर्क में आया था। रिंग में बूढ़े आदमी की मदद से याओ चेन, उसकी खेती लंबे समय से बरामद हुई थी और वह भी मजबूत थी। अब शायद उसे 3 साल के समझौते का इंतजार करने की जरूरत नहीं है ताकि एक में पूरे यूनलान संप्रदाय को पोंछा जा सके। जिस तरह जियो यान खेती में डूब गया था, उसके संकट की भावना तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। जियो यान ने अपनी आंखें खोलने के ठीक बाद एक मुट्ठी उसके चेहरे पर आ रही थी। भाड़ में जाओ, वह आदमी गुस्से में चिल्लाया। उसकी गति बढ़ गई और उसकी ताकत वास्तव में दूसरे स्तर के चरम पर थी। बूम, हिंसक विस्फोट ने सभी को चौंका दिया। इस समय आसपास के क्षेत्र के सभी स्वामी ने अपना ध्यान आकर्षित किया। आज जियो यान जियो परिवार की नंबर 1 प्रतिभा है। समय को देखते हुए वह अपना रास्ता बनाने के लिए जोंगजो जाने में भी सक्षम हो सकता है। इसलिए जियो परिवार ने कई स्वामी की भर्ती की है। प्रथम स्तर की खेती के साथ कई स्वामी इकट्ठा होने लगे, जो कि जियो परिवार पर हमला करने वाले ठग को पकड़ने के लिए चाहते थे। जैसे ही सभी ने संपर्क किया, 2 आंकड़े अचानक नीचे के खंडहर से बाहर कूद गए और हवा में आ गए। उनमें से एक जियो यान था और दूसरा इस यात्रा पर हत्यारा था। विज्ञापन, जियो परिवार के सभी सदस्य आदमी से घिरे हुए थे। जियो यान भी भड़क उठे। वह याद नहीं कर सकता था कि उसने इस आदमी को कब उकसाया था। पहले जियो यान ये पता लगा सकता है। आदमी चिल्लाना शुरू कर दिया। हम्फ, जियो परिवार का बच्चा, क्या आपको लगता है कि मैं इस बार अकेले यहाँ आया था? इस बार मैं आपके जियो परिवार का नरसंहार करूंगा और मेरे युवा मास्टर का बदला लूंगा। अब बाहर आओ। जैसे ही वह बोल रहा था, एक अंतरिक्ष दरार अचानक शून्य में दिखाई दी और फिर शक्तिशाली औरास का उत्सर्जन करने वाले कई आंकड़े इससे बाहर चले गए। उनमें से प्रत्येक में दूसरे स्तर की खेती का स्तर है और अग्रणी भी तीसरे स्तर की ताकत है। जो भी आया वह एक ही कपड़े पहने हुए था। हालांकि पैटर्न अलग थे, ये स्पष्ट था कि वे सभी एक ही बल से आए थे और वे इस दुनिया के मूल बल नहीं हैं। जियो यान, जिन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत था, तुरंत बात करें।
मुझे आश्चर्य है कि आप कौन हैं। हम दुश्मन कहाँ बने। ये सुनकर उन लोगों के चेहरे बहुत बदसूरत हो गए और नेता, एक तीसरे स्तर के व्यक्ति, ने भी एक अंधेरे चेहरे के साथ जवाब दिया। जियो यान, आपने मेरे युवा गुरु को मार डाला और मेरे कबीले से रक्त बोधी को छीन लिया, और आपके पास अभी भी यह पूछने के लिए तंत्रिका है कि हमने दुश्मन को कहाँ बनाया है। बाद में अन्य लोग भी खड़े हो गए और जियो यान की भ्रमित अभिव्यक्ति को देखा और भी अधिक दुखी महसूस किया। इस चोर ने कितने लोगों को मार डाला, यहाँ तक कि हमारे युवा गुरु को भी याद नहीं था। लगता है कि वह एक दोहराव अपराधी है। बहुत कुछ कहे बिना वे लोग एक साथ आए और अपनी खेती की कुचल शक्ति के तहत जियो परिवार के सदस्यों को मार दिया गया और पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। जियाओ परिवार के अधिकांश गार्ड स्तर शून्य थे, केवल कुछ स्तर एक भर्ती के साथ। जब दुश्मन के स्तर के 2 मोहरा सैनिकों का सामना करना पड़ रहा है तो वे विशेष रूप से शक्तिहीन लग रहे थे। जियो परिवार के सदस्य लगातार मारे जा रहे थे और यह भी बेकार था, भले ही जियो यान चिंतित दिखे, क्योंकि उनकी स्थिति अधिक कठिन थी। वह उन तीसरे स्तर के खिलाड़ियों का एकमात्र लक्ष्य था। धत तेरी की, जियो यान भ्रम से भरा था, क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं किया था जो दूसरे पक्ष ने कहा था। लेकिन हर कदम और उनके प्रतिद्वंद्वी की हर शैली का उद्देश्य उसे मारने का इरादा था, जिससे वह खुद का बचाव करने का कोई मौका नहीं था। वह सावधान नहीं था और दूसरी पार्टी द्वारा छाती पर थप्पड़ मारा गया था। पफ, जियो यान ने रक्त का एक बड़ा मुंह बाहर निकाल दिया, फिर जमीन पर भारी गिर गया, लगातार अपने आंतरिक अंगों के टुकड़ों के साथ मिश्रित खून को खांसी। उसका शरीर रक्त में ढका हुआ था और उसके आंतरिक अंगों को अव्यवस्थित कर दिया गया था। यदि यह उसकी खेती के लिए नहीं होता तो वह अभी उस झटका से मर जाता। विज्ञापन अध्याय 33 समर्थन। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप मेरी हथेली से टकराने के बाद भी जीवित हैं। तीसरे रैंक के मास्टर ने जो कार्रवाई की थी उनकी आंखों में रुचि की एक झलक थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार आवश्यकता जियो यान के शरीर को वापस लेने की थी। यहाँ तक कि अगर आप प्रतिभा से प्यार करते हैं तो आप कबीले के नियमों को अनदेखा नहीं कर सकते। बस जब वह जियो यान को एक त्वरित मौत देने वाला था तो एक सुंदर आकृति जियो यान के पक्ष में पहुंची और उत्सुकता से चिल्लाया, भाई जियो यान, जागो, मैं आपको तुरंत ठीक कर दूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा, व्यक्ति लोगों को बचाने के लिए एक जादू करने वाला था। जियो यान, जो एक टकटकी में था, ने भी व्यक्ति की उपस्थिति देखी। वह पहले से ही कमजोर था और उसने कठिनाई के साथ बात की, जूनर। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार यह बाहर से एक आक्रमण था और वे लोग सिर्फ वहां नहीं बैठते थे और जियो यान को ठीक करते हुए देखते थे। एक पल में तीसरे स्थान पर मजबूत आदमी ने एक और हथेली को बाहर कर दिया। इस बार जियो यान और अन्य 2 को एक साथ मारने का इरादा था। जिस तरह हथेली उन्हें मारने वाली थी, उसी तरह एक जोर से चिल्लाना अचानक शून्य से आया। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कौन करता है। बूम, एक अत्यंत शक्तिशाली आभा अचानक फट गई, तुरंत उस चाल की शक्ति को भंग कर दे। नीचे लड़ने वाले लोगों को भी विस्फोटक हवा की लहर से जमीन पर दस्तक दी गई थी और शून्य में कई तीसरे स्तर के पावरहाउस की आंखों में भी गंभीरता का पता चला। लेवल 4। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एकमात्र जियो यान एक चौथे रैंक के मजबूत व्यक्ति से संबंधित हो सकता है। यहाँ आने से पहले इकट्ठा होने वाली बुद्धिमत्ता से पता चला कि तीसरी रैंक के ऊपर जियो परिवार में कोई नहीं था। फिर उन्होंने अपनी आंखें उस महिला की ओर मोड़ दी जो जमीन पर घुटने टेक रही थी और जियो यान को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने जो कुछ भी सुना था उसके साथ संयुक्त वे समझ गए कि क्या चल रहा है। ये लड़का वास्तव में भाग्यशाली है, लेकिन चौथे स्तर के बारे में क्या। ऐसा कहने के बाद कई लोगों ने एक साथ जियो में सीधे हमला किया। यान और महिला, लेकिन अपवाद के बिना सभी के हमले मध्य हवा में रुक गए और बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सके। इस समय उन्होंने पाया कि एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उनके विपरीत दिखाई, जिसमें कई चौथे स्तर के मजबूत पुरुष उसके पीछे थे। जो लोग आए थे वे गूजूनर के पिता और अपने परिवार से चौथे स्तर के मजबूत लोगों के एक समूह थे। ये देखकर एक तीसरे स्तर के विशेषज्ञ ने आगे बढ़कर कहा, हम यहाँ केवल जियो यान को मारने के लिए हैं। आप बेहतर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अन्यथा जब हमारे कबीले के मजबूत पुरुष आते हैं तो आपकी छोटी दुनिया जो लगातार डाउनहिल जा रही है उन्हें रोकने में सक्षम नहीं हो सकती है। विज्ञापन। उन्होंने गु युआन और दूसरों को कोई चेहरा नहीं दिया और उनका अभिमानी लग रहा था, जैसे कि उन्होंने किसी को गंभीरता से नहीं लिया। ये सुनने के बाद गु युआन और अन्य लोगों को थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ, लेकिन वे इसका खंडन नहीं कर सकते थे, क्योंकि दूसरी पार्टी ने जो कहा वह सच था। गु युआन ने अपनी बेटी की रक्षा के लिए इस बार कार्रवाई की। बस जब गु युआन कुछ कहने वाला था तो पहले गुजुना ने पहले बात की थी, नहीं, यदि आप भाई जियो यान को मारना चाहते हैं तो मुझे पहले मार डालो। इस बिंदु पर गु युआन ने जो कहना चाहता था उसे वापस निगल लिया। वह अपनी बेटी का स्वभाव अच्छी तरह से जानता था और ऐसा लग रहा था कि एक लड़ाई अपरिहार्य थी। तीसरे स्तर के योद्धा जिसने इसे सुना और उसके हाथों में शक्ति ने मंथन किया और ऐसा लग रहा था कि इसे शांति से हल करने का कोई तरीका नहीं था। बस जब हर कोई अपनी तलवारों को खींचने की कगार पर था तो एक जोर से शोर अचानक शून्य की गहराई से आया और पूरी डूपो दुनिया मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन हिला। अपवाद के बिना इस दुनिया के सभी मजबूत पुरुषों ने अपने गज को शून्य की गहराई तक बदल दिया, जहां 2 बेहद शक्तिशाली औरास एक दूसरे से लड़ रहे थे। यहाँ तक कि लड़ाई के बाद भी दुनिया टूट सकती है। सौभाग्य से उन दोनों को एक मौन समझ थी और वह बहुत दूर नहीं गया। वे बस कुछ चालों के बाद रुक गए, लेकिन भयानक आभा अभी भी मौजूद थी। इस समय एक व्यक्ति की आवाज शून्य की गहराई से सुनी गई थी, क्या आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं? खैर, इसे इस बार भूल जाओ। अगर वह इस दुनिया को छोड़ने की हिम्मत करता है तो वह मर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह बोल रहा था, भयानक आभा गायब हो गई और उन मजबूत पुरुष जो जियो यान की हत्या करने के लिए आए थे उन्हें कुछ संकेत मिले थे। वे सभी अंतरिक्ष दरारों में प्रवेश किया और इस दुनिया को छोड़ दिया। जाने से पहले तीसरे रैंक के योद्धाओं ने जियो यान को देखा जो जमीन पर बेहोश पड़ा था, और फिर गु युआन और अन्य लोगों को देखा जो वहां खड़े थे। क्या भाग्यशाली लड़का है। बस अंतरिक्ष दरार तुरंत बंद हो गई और दुनिया फिर से शांति में लौट आई। लेकिन उनकी उपस्थिति के निशान इस दुनिया में हमेशा के लिए रहेंगे। बर्बाद शहर और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त जियो परिवार। गेट पर लाशों का ढेर और गंभीर रूप से घायल जियो यान। इसका हर बिट दूसरी दुनिया की शक्ति की बात करता है। गु जूनर को देखते हुए, जो अभी भी जियो यान का इलाज करने की कोशिश कर रहा था, गु युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। काश जब वह बड़ी हो जाती है तो एक लड़की को घर पर नहीं रखा जा सकता है। ऐसा कहने के बाद वह जियो यान के साथ व्यक्तिगत रूप से इलाज करने गया। आखिरकार इस समय जियो यान की स्थिति बहुत खराब थी और वह लगभग लटका हुआ था।
विज्ञापन। हालांकि वे नहीं जानते थे कि ये लोग अचानक क्यों चले गए। यह निश्चित रूप से शून्य में गहरी लड़ाई से संबंधित था। वे समझना नहीं चाहेंगे। सभी स्थानों के संपर्क में आने के बाद उनके पास अब यह मानसिकता नहीं है कि कोई और ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें कभी कभी यह कम जानने के लिए चोट नहीं करता है। जो लोग डॉपो दुनिया छोड़ते हैं वे अपने परिवारों में लौट आए। इस समय परिवार का मुखिया दूसरे स्थान पर बैठ गया। पहला व्यक्ति बैठा एक आदमी था जिसमें उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके हाथ पैटर्न से ढके थे। जब उन्होंने इस आदमी को देखा तो सभी ने नीचे कहा और कहा, पूर्वज से मिलो। हाँ, यह आदमी अपने ऊपरी दायरे का पूर्वज है, जो एक वास्तविक 7वें स्तर के मजबूत व्यक्ति है। और उनके पूर्वज ने भी उन्हें देखा और लापरवाही से कहा, इस बार मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी की विश्व चेतना मुझे ब्लॉक करने के लिए है। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि उनके ऊपरी दायरे में यहाँ एक मजबूत बल है। मैं उस बच्चे को अभी के लिए जाने दूंगा और उस दुनिया को छोड़ने के बाद उसकी हत्या कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर परिवार के सिर की अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने जल्दी से कहा, पूर्वज, हम सिर्फ उनके साथ युद्ध में क्यों नहीं जाते? ये सिर्फ एक छोटी सी दुनिया है, भले ही उनका ऊपरी क्षेत्र एक बड़ी दुनिया है, तो क्या हमारा परिवार भी दुनिया में पर्याप्त ताकत है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर पुराने पूर्वज ने उसे देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, ग्रेट हजार दुनिया का मुखिया, परिवार अब एक नई महान हजार दुनिया की योजना बना रहा है और अन्य दुनिया के साथ व्यवहार करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं। हम सिर्फ एक शाखा हैं और यहाँ तक कि अगर हम उस बच्चे की दुनिया से निपटना चाहते हैं तो हमें कुछ समय के लिए इंतजार करना होगा। हालांकि अगर हमारे परिवार को उस विशाल दुनिया का नियंत्रण हासिल करना था तो बदला लेना आसान होगा। मैं अपने परिवार से संपर्क करूंगा। आखिरकार ब्रह्मांड में कोई भी मेरे यांग परिवार के किसी को इतनी आसानी से मारने की हिम्मत नहीं करता है। ये सुनकर पितृसत्ता की अभिव्यक्ति में थोड़ा सुधार हुआ। वह बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा कर सकता था। गरीब जियो यान अभी भी नहीं जानता कि कोई उसे क्यों मारना चाहता है और वह अभी भी आपातकालीन उपचार प्राप्त कर रहा है। जब वह जाग गया तो उसका पहला विचार इस दुनिया को छोड़ना था। वह ली जन को ढूंढना चाहता था और वांजी नीलामी में रहना चाहता था। केवल उसे आश्रय मिल सकता है और केवल उसे समय यात्रियों के गठबंधन के संपर्क में आने की संभावना हो सकती है। तभी उनका अपना संगठन हो सकता है। अहम, वे कौन है? गरीब जियोयान अब तक वह अभी भी नहीं जानता है कि वे लोग जो उसे मारना चाहते हैं वे हैं। ये भी निश्चित नहीं है कि उसने उन्हें कहाँ नाराज किया था। विज्ञापन। अध्याय 34। पुनर्जन्म। मॉनिटरिंग स्क्रीन के सामने बैठकर जून हुआंग ने ये सब देखने के बाद सिर हिलाया। हाँ, यह सही है, नायक को थोड़ा फंसाना पड़ता है, अन्यथा वह कैसे बढ़ सकता है? हालांकि ये लोग बहुत निर्मम और लगभग अपंग जियोयान थे। उद्धरण चिन्ह। निगरानी फुटेज देखने के बाद जून हुआंग ने अपना ध्यान दूर कर दिया। इस तरह की घटना का सामना करने के बाद फाइट्स ब्रेक्सपियर की प्लॉट लाइन पूरी तरह से गड़बड़ हो गई थी। यहाँ तक कि दुनिया की चेतना को भी नष्ट कर दिया गया है और दुपो की दुनिया लगभग अराजकता में है। जब तक हम एक उपयुक्त अवसर पाते हैं हम आक्रमण करने की कोशिश करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अब समय नहीं है। जिस तरह जून हुआंग एक उपयुक्त दुनिया का चयन करने वाला था और जून को फिर से आक्रमण करने के लिए लोगों को ले जाने देता था, सिस्टम ने अचानक बजाया, डिंग। होस्ट बॉस, एक अजीब सिग्नल स्रोत की खोज की गई है, दुनिया में हम निगरानी कर रहे हैं। ये सुनकर जून हुआंग ने अपना ध्यान उसके सामने बड़ी स्क्रीन पर केंद्रित किया। ये निगरानी चित्र दुनिया के सभी थे जो आज खोजे गए थे। अपवाद के बिना वे सभी प्रणाली की निगरानी में हैं और कोई भी गड़बड़ी टोंजी का ध्यान आकर्षित करेगी। ज़ोंबी सुप्रीम की दुनिया में लिन जियू घर लौट आया और अपने 2 बेकार प्रशिक्षुओं को शिक्षित करना जारी रखा। समूह बिंदुओं की मदद से दोनों शिष्य अब तेजी से प्रगति कर रहे हैं, लेकिन उनके स्वभाव नहीं बदले हैं। उनकी राय में उनके पास हर चीज की देखभाल करने के लिए अपने गुरु हैं, इसलिए वे किसी भी चीज से डरते नहीं हैं। यह वह भी है जो ताओवादी लिन जियू को बहुत उदास बनाता है। लेकिन आज लिन जियू को एक साहसिक कार्य का सामना करना पड़ा। लिन जियू, जो अभी कमरे में लौट आए थे, ने एक टोकन को अचानक मेज पर दिखाई दिया। उलझन में लिन जियू ने धीरे धीरे टोकन उठाया। टोकन पर केवल 2 बड़े शब्द लिखे गए थे, पुनर्जन्म। बस जब लिन जियू सोच रहा था तो वह अचानक नींद महसूस कर रहा था। अप्रस्तुत वह जमीन पर गिर गया और एक गहरी नींद में गिर गया। इस क्षण में अपनी बाहों वाली एक महिला धीरे धीरे चलती थी, जमीन पर लटकते हुए टोकन को उठाती थी और ध्यान से कुछ महसूस करती थी। जब उसकी शक्ति का एक स्ट्रैंड टोकन में प्रवेश किया तो बिना किसी चेतावनी के उसके सामने प्रकाश का एक दरवाजा खुल गया। ज्यादा सोचे बिना वह सीधे अंदर चली गई। जिस क्षण उसने कदम रखा उसने केवल अंतरिक्ष की अंतहीन शक्ति को लगातार उतार चढ़ाव महसूस किया और अंत में उसे एक अपरिचित हॉल में ले आया। यहाँ सभी प्रकार के जीव हैं, जिनमें मनुष्य, ऑक्स और कल्पित बौने शामिल हैं। अपवाद के बिना सभी का चेहरा भ्रम से भरा था। जून वाई की धारणा के अनुसार इन लोगों की ताकत स्तर 3 से अधिक नहीं थी और अधिकांश स्तर पर 0 पर। और वे लोग कुछ कहते रहे, अरे पृथ्वी पर कौन मुझे यहाँ ले आया? विज्ञापन। पुनर्जन्म, इसका क्या मतलब है? ये जगह अंडरवर्ल्ड की तरह नहीं दिखती है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह कहाँ है? अरे वह सुंदर लड़की। हर कोई चारों ओर देख रहा था और जब हर कोई भ्रमित था तो एक मंच अचानक हॉल के केंद्र में बढ़ गया। हर किसी का ध्यान उस पर खींचा गया था और फिर उन्होंने देखा कि एक आदमी एक सफेद पवित्र बागे में दिखाई देता है। प्लेटफॉर्म जैसे ही वह दिखाई दिया हर कोई चुप हो गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि आदमी की ताकत उनके साथ संघर्ष करने की क्षमता से परे थी। केवल जूनिया की आंखों ने एक विचारशील रूप प्रकट किया। वह उस आदमी को देखती रही, ये पता लगाने की उम्मीद कर रही थी कि उसे क्या गलत लगा। इस समय आदमी ने बात की, हर कोई, पुनर्जन्म स्थान में आपका स्वागत है और पुनर्जन्म का पहला बैच बनने के लिए बधाई। आप में से जो लोग निमंत्रण को स्वीकार करते हैं उन्हें पुनर्जन्म मिशन करने के लिए अन्य दुनिया में भेजा जाएगा और निश्चित रूप से आपको इसी पुरस्कार भी मिलेंगे। पुनर्जन्मवादी का स्तर जितना अधिक होगा उतना ही अधिक प्राधिकरण जो वह प्राप्त कर सकता है और वह अंत में पुनर्जन्म स्थान पर हावी होने के लिए भी योग्य हो सकता है। अब कृपया अपना पुनर्जन्म मिशन चुनें। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहने के बाद आंकड़ा गायब हो गया। उसी समय अनगिनत संदेश हर किसी के हाथों में टोकन पर पॉपअप हो गए, जिससे सभी को अपनी पसंद बनाना शुरू हो गया। इस जानकारी को पचाने के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद हर किसी की आंखें उत्साह से जल रही थीं। उनमें से प्रत्येक अपनी दुनिया में एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है और कुछ को भी दूसरों द्वारा इच्छा शक्ति पर रौंद दिया जाता है, लेकिन यहाँ आपके भाग्य को बदलने का अवसर है। मैं सभी आकाश और दुनिया में स्वतंत्र रूप से घूम सकता हूँ।
चार्ज मिशन को आगे बढ़ाएं। मैं निश्चित रूप से भविष्य में पुनर्जन्म स्थान पर हावी होने वाला एक होगा। अपर्याप्त अधिकार, कोई रास्ता नहीं, मैं एक छोटी सी दुनिया में भी नहीं जा सकता। एक तीसरे स्तर की तकनीक पुस्तक इतनी सस्ती है, मुझे मत रोक, मैं एक मिशन पर जाना चाहता हूँ। लानत है, मैं केवल पहले स्तर के मिशन को पूरा कर सकता हूँ। मैं केवल स्तर 0 मिशन को पूरा कर सकता हूँ। मैं कोई और नहीं कहूंगा। मैं अब जा रहा हूँ। वायरस प्राप्त करें, 6 मेरिडियन दिव्य तलवार को वापस लाएं। क्या ये सभी प्रथम स्तरीय कार्य हैं? विज्ञापन भी, जिसके पास शुरू करने के लिए कोई नियम नहीं था, इस समय और भी अधिक अव्यवस्थित हो गया और कुछ लोगों को भी संघर्ष हुआ। लेकिन वे लड़ना शुरू करने से पहले दब गए थे और जिस शक्ति ने उन्हें विरोध करने में असमर्थ बना दिया, वह जूनिया की आंखों में बेहद अपरिपक्व लग रहा था। जूनिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने टोकन द्वारा दी गई जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच की। ऐसा लगता है कि वह एक भाग्यशाली व्यक्ति है जिसने अभी पुनर्जन्म स्थान प्राप्त किया है। यहाँ तक कि ये दुनिया भी अधिक उन्नत नहीं खोल सकती है। जून वाई ने ये कहा क्योंकि उसकी 5वीं स्तर की खेती के साथ वह पहले से ही मिशन ले जाने के लिए छोटी हजार दुनिया में जा सकती थी, लेकिन केवल मध्यम आकार की दुनिया में जाने की अनुमति और नीचे यहाँ खुली थी। जल्द ही हजारों लोग यहाँ इकट्ठा हुए, कुछ अपनी दुनिया में लौट आए। उनमें से कुछ अपने पुनर्जन्म मिशन को पूरा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। 1 घंटे से भी कम समय में केवल 2 लोगों को यहाँ छोड़ दिया गया था। एक जून वाई है और दूसरा एक अजीब आदमी है जो भीड़ के पीछे छिपा हुआ है। इस समय आदमी धीरे धीरे जून वाई तक चला गया और एक मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते, क्या आप एक साथ एक मिशन पर टीम बनाना चाहते हैं? मेरा नाम वांग हुई है, मैं 3 स्तर पर हूँ और मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ। वांग हुई को उसके सामने देखते हुए जून वाई ने अभी भी अपनी बाहों को पार किया। उसकी आड़ू खिलने वाली आंखें लगातार उसे आकार देती हैं। वांग हुई को थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ कि वह इस तरह से घूर रहा है, लेकिन वह इस तरह के एक आश्चर्यजनक सुंदरता से घूरने के लिए एक नुकसान में महसूस नहीं करता था। निश्चित रूप से पुनर्जन्म स्थान मेरा आशीर्वाद है। वह ब्लू स्टार के एक साधारण व्यक्ति वांग हुई गलती से सड़क पर एक क्रिस्टल उठाया। इससे पहले कि वह ये पता लगा सके कि यह क्या था, उसे यहाँ लाया गया था। क्योंकि वह यहाँ आने वाला पहला व्यक्ति था, वह स्वचालित रूप से पुनर्जन्म स्थान का नियंत्रक बन गया। इस बार उन्होंने नियमों के अनुसार छोटे हजार दुनिया के नीचे उन लोगों को अनगिनत पुनर्जन्म टोकन भी वितरित किया और अपवाद के बिना वे सभी तीसरे स्तर के नीचे खेती का स्तर था। एक नियंत्रक के रूप में अपनी पहचान पर भरोसा करते हुए उन्होंने सत्ता में एक निश्चित वृद्धि भी की है। वह मूल रूप से शक्तिहीन था, लेकिन अब उसके पास तीसरे स्तर की शक्ति है। यदि उन्हें पुनर्जन्म के स्थान पर हमला किया गया तो उन्हें अभी भी एक निश्चित बढ़ावा मिलेगा और 5 स्तर पर कई राउंड के लिए लड़ सकता है। हालांकि इस बार उसने किसी को भी आमंत्रित नहीं किया जिसे वह हरा नहीं सकता था, इसलिए ये सुरक्षित था। जैसे ही हर कोई अंदर आया, उसने अपने सामने महिला पर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह बेहद बौद्धिक रूप और हार्मोन उसके शरीर से निकलने से उसकी इच्छाओं को हर समय प्रेरित किया गया। मूल रूप से वह इस महिला को एक निश्चित दुनिया में फॉलो करना चाहता था और फिर अपने रिश्ते की खेती करना चाहता था। कौन जानता है, वह उसका पहला हरम बन सकता है। लेकिन अब जब वह अकेली है तो उस पर हमला करना आसान है ना? आखिरकार पुनर्जन्म स्थान में वह नियंत्रक है। विज्ञापन अध्याय 35। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। वांग हुई को उसके सामने देखते हुए, जिसने अपनी आंखों में इच्छा को बिल्कुल भी नहीं छुपाया था, जून वाई बीमार महसूस करने में मदद नहीं कर सकता था। यह आदमी लीजान के रूप में आंख को प्रसन्न नहीं कर रहा है। कम से कम लीजान काफी सुंदर है। यह आदमी घृणित है। लीजान, क्या किसी ने सिर्फ सुंदर होने के लिए मेरी प्रशंसा की? हालांकि इसने जून को एक चीज के बारे में भी निश्चित कर दिया, अर्थात ये तथाकथित पुनर्जन्म स्थान वास्तव में सिर्फ स्थापित किया गया था और यह भी इसका सबसे कमजोर समय था। फिर जून वाई ने अपने लाल होठों को थोड़ा खोला। ठीक है, फिर एक ऐसी दुनिया चुनी जहां मैं सुरक्षित रूप से रह सकता हूँ। ये सुनकर वांग हुई ने अनियंत्रित रूप से निगल लिया। उनकी दृष्टि में हर कदम और जून वाई के हर शब्द को गुलाबी के साथ टीम किया गया था। इसी समय मेरे दिल में कब्जे में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने अपने सामने स्क्रीन पर दुनिया को चुनने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह जून को पुनर्जन्म स्थान के नियंत्रण कक्ष में लाना चाहते थे। तब आप उसे मछली खाने दे सकते हैं। लीजान, आप एकमात्र महिला हैं जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। क्या आप योग्य हैं? अंत में कुछ हार्ड चयन के बाद वांग हुई ने जून को कहा, यह अच्छी तरह से चुना गया है। यह एक छोटी सी दुनिया है जिसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। हमारा मिशन भी आसान है। चलो चलते हैं। उसके बाद उनके सामने प्रकाश का एक दरवाजा खुल गया। बस जब वांग हुई जूनिया के हाथ को पकड़ने वाली थी तो उसने पाया कि जून वाई पहले से ही आगे बढ़ चुका था। वांग हुई, जिन्होंने कुछ भी नहीं छुआ था, ने अपना हाथ अजीब तरह से वापस ले लिया और जून वाई में पीछा किया। उसी समय उसकी आंखों में इच्छा की आग धीरे धीरे मजबूत हो गई। बस दोनों ने लाइट गेट में कदम रखा और एक अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव के बाद वे एक अत्यंत उत्तम स्थान में दिखाई दिए। भोजन, पेय और मनोरंजन सहित यहाँ सब कुछ है और इस पर एक संकेत के साथ सामने एक डेस्क भी है। यह इस पर कहता है, पुनर्जन्म स्थान का नियंत्रक वांग हुई। इस समय वांग हुई ने दिखावा करना बंद कर दिया और सीधे जून वाई पर चले गए। आई ओन द वर्ल्ड की अभिव्यक्ति के साथ अपनी लार को निगल लिया और कहा, मिस, मैं इस रहस्यमय पुनर्जन्म स्थान का नियंत्रक हूँ। जब तक आप मेरा अनुसरण करते हैं, मैं निश्चित रूप से अच्छा। वांग हुई अपने शब्दों को खत्म करने से पहले दंग रह गई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह खूबसूरत महिला इतनी समझदार होगी। बस जब वह बोलना जारी रखने वाला था, जून फिर बोला, ठीक है, ये जगह अच्छी है, मैं इसे चाहता हूँ। इससे पहले कि वांग हुई प्रतिक्रिया कर पाती, हवा के एक झोंके ने तुरंत उसे डेस्क पर खटखटाया और खराब गुणवत्ता वाली डेस्क तुरंत ढह गई। विज्ञापन इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांग हुई कितनी गूंगी थी। वह जानता था कि वह एक कठिन प्रतिद्वंद्वी से मिला था। वांग हुई एक चूक में जमीन से खड़े हो गई और जल्दी से चिल्लाया, पुनर्जन्म स्थान, उसे दंडित करें। चिल्लाने के बाद वांग हुई ये देखने के लिए तैयार थी कि जून वाई की मृत्यु कैसे हुई, लेकिन 10 सेकंड बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। वांग हुई की अभिव्यक्ति में कुछ गड़बड़ थी। 1 मिनट बीत गया और कुछ नहीं हुआ। वांग हुई का चेहरा पीला हो गया था, क्योंकि उन्होंने पाया कि न केवल दूसरी पार्टी ठीक थी, बल्कि उनकी अपनी तीसरी स्तर की ताकत भी गायब हो गई थी। पुनर्जन्म स्थान ने खुद को छोड़ दिया है। इस तरह से वांग हुई देखकर जून फिर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि मैंने आपको बहुत कम कर दिया है। आप सिर्फ एक गरीब साथी हैं, एक भाग्यशाली भी नहीं। ये कहने के बाद उसने अपना हाथ लहराया और वांग हुई, जो एक चकने में था और उसके पास दया के लिए भीख
मांगने का समय नहीं था, राख के ढेर में बदल गया। यहाँ तक कि वांग हुई को जून वाई का नाम नहीं पता था। वांग हुई गायब होने के बाद पवित्र बागे में आदमी जून वाई के सामने दिखाई दिया, जिसमें डेटा स्ट्रीम लगातार अपने विद्यार्थियों में दिखाई दे रहे थे। एक लंबे समय के बाद उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, गणना के अनुसार आप वर्तमान पुनर्जन्म स्थान का सही नियंत्रक बन गए हैं और अब से कोई और वैकल्पिक घटना नहीं होगी। ऐसा कहने के बाद आदमी गायब हो गया, केवल एक क्रिस्टल स्टोन को पीछे छोड़ दिया जो जून के सामने तैरते हुए अजीब प्रकाश के साथ चमक रहा था। हाँ, क्रिस्टल स्टोन को देखते हुए जून वाई ने इसे अपने हाथ में ले लिया और ध्यान से उसे महसूस करने के बाद वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन कहती थी, आप चतुर हैं। अगले दूसरे एबिस आभा की एक बड़ी मात्रा जून के शरीर से बाहर निकल गई और क्रिस्टल को लगातार मिटाना शुरू कर दिया। आखिरकार केवल इस तरह से वह मन की शांति के साथ इसका इस्तेमाल कर सकती थी। आखिरकार कोई भी अंधेरे में छिपने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बैकस्टेप नहीं होना चाहता है। निश्चित रूप से पर्याप्त है। जब रसातल आभा में डाला गया पवित्र वस्त्र में वह आदमी जो फिर से दिखाई देने से पहले गायब हो गया था। इस बार वह अब इतना ठंडा नहीं था, लेकिन गुस्से से भरा था। वह जून वाई पर घबरा गया और गुस्से में कहा, लानत है बाहरी लोगों, मरो। अपनी पूंछ की तरह देख रहे आदमी को देखकर जून को राहत महसूस हुई और साथ ही उसके हाथ में रसातल आभा बढ़ती रही। मुझे पता था कि आपके बुरे इरादे थे। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं वांग हुई के रूप में बेवकूफ हूँ? ये कहने के बाद जून वाई ने एक पंच फेंक दिया और सैंडबैग के आकार की मुट्ठी ने आदमी को पवित्र बागे में चेहरे पर मारा। जिस आदमी पर ध्यान नहीं दे रहा था उसे जमीन पर खटखटाया गया। विज्ञापन, इस पंच ने उस आदमी के चेहरे को पूरी तरह से घुमा दिया। बूम, जिस आदमी ने कमरे में सब कुछ तोड़ दिया वह कठिनाई के साथ खड़ा हो गया और जून को भ्रम के साथ देखा। इस महिला ने बड़े होने के लिए क्या खाया? उसकी शारीरिक शक्ति इतनी मजबूत क्यों है? वह इतनी पागल महिला है। जिस तरह जून फिर से दौड़ा, आदमी ने तुरंत कहा, एक मिनट रुको, मैं आपकी पूरी तरह से सहायता करने के लिए तैयार हूँ। टकराना। जून वाई ने आदमी को चेहरे पर लात मारी। उसकी चरम काया और 5वें स्तर की ताकत के साथ इस किक ने लगभग आदमी के जीवन का आधा भाग ले लिया। साइड में लेटा हुआ आदमी अपनी जीवन शक्ति खो रहा था और उसका पूरा शरीर विघटित हो रहा था। इस समय जून वाई भी आदमी के पास खड़ा था। धीरे धीरे उसके पैर उठाए और कहा, मुझे क्षमा करें, ऐसे लोग हैं जो आपकी सहायता से बेहतर हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जून वाई ने उस पर कदम रखा और उस आदमी जिसके पास वापस लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी, इस किक के नीचे पतली हवा में गायब हो गया। ये भी इस समय था कि जिस गति से एबिस आभा ने क्रिस्टल को मिटा दिया वह अपने चरम पर पहुंच गया। एक पल के बाद क्रिस्टल पूरी तरह से रसातल के रंग के साथ रंगा हुआ था। उसी समय जून वाई ने भी जून हुआन को पारित करने के लिए सिस्टम पर भरोसा किया। उसी समय कई बड़ी स्क्रीन जून हुआन के सामने दिखाई दी जिस पर तथाकथित पुनर्जन्म दिखाए गए थे जो अपने कार्यों को करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। टोंजी, सभी दुनिया को रिकॉर्ड करें और उन लोगों के लिए पुरस्कारों में कुछ अतिरिक्त सामग्री जोड़ें। डिंग। जल्द ही टोंजी ने क्रिस्टल का लगातार विश्लेषण करना शुरू कर दिया और विश्व निर्देशांक को हर बार एक बार डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा और उन तथाकथित पुरस्कारों को धीरे धीरे रसातल की सांस के साथ दागी गई। धीरे धीरे कुछ लोगों ने अपने कार्यों को पूरा किया और पुनर्जन्म के स्थान पर लौटने लगा और विभिन्न क्षेत्र उनके सामने दिखाई दिए। उदाहरण के लिए रहने वाले क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र और इस तरह। यदि आप यहाँ अच्छी तरह से प्राप्त करना चाहते हैं तो पुनर्जन्म बिंदु आवश्यक हैं। बेशक प्रत्येक दौर के बाद 80% अंक जून हुआन की जेब में चले गए। आखिरकार बस उन्हें एक दुनिया प्रदान करना और उन्हें मिशन करने देना पहले से ही एक महान लाभ है। यदि यह वे होते तो वे शायद कभी भी अपने पूरे जीवन में अपनी दुनिया छोड़ने में सक्षम नहीं होते। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद जून हुआंग ने जून वाई को एक संदेश भेजा। रसातल में अधिक प्रमुख रसातल प्राणियों को पुनर्जन्म स्थान में शामिल होने दें। हम उन्हें हर समय अपने लोगों के साथ लड़ने नहीं दे सकते। उन्हें अभी भी बाहर जाने और दुनिया को देखने की जरूरत है। अपने छोटे अनुयायी जंकी को शामिल करते हुए हमेशा दूसरों को अपने बैग ले जाने न दें या आप बाल श्रम को नियोजित करने के लिए मुकदमा करेंगे। विज्ञापन, अध्याय 36 समूह के सदस्यों का दैनिक जीवन। जल्द ही जून क्यू, जिनके पैर जून के रूप में लंबे समय तक नहीं थे, पुनर्जन्म स्थान में प्रवेश किया। आखिरकार वह निषिद्ध बच्चा था। हालांकि वह केवल कुछ साल की थी, लेकिन उसकी ताकत पहले से ही पहले स्तर पर पहुंच गई थी। यू बुकुन, मुझे लगता है कि मुझे अपने पूरे जीवन में एक कुत्ते की तरह प्रशिक्षित किया गया है। यह आश्चर्यजनक है कि मैं इतने अच्छे परिवार में पैदा हुआ था। इसके तुरंत बाद कुछ क्षमता वाले एबिस जीवों का एक समूह भी यहाँ प्रवेश किया, जिसमें झांग वुजी के माता पिता शामिल हैं। उन्हें झांग वुजी को प्रशिक्षित करने के लिए और अधिक संसाधनों की भी आवश्यकता है, जो एक दानव बन गए हैं और अब और भी अधिक शक्तिशाली हैं। हालांकि रसातल अब बेहद अराजक है। विभिन्न बल धीरे धीरे उभरे हैं, विशेष रूप से जो लोग गर्मजोशी के लिए एक साथ हैं। दानव कबीले अभी भी हिंसक दानव कबीले पर हावी है और दानव कबीले के बीच 3 राज्यों के नायकों और जनरलों ने एक गठबंधन स्थापित किया है। झांग सांफेंग और झांग वुजी की दुनिया में अन्य लोग भी अपनी खुद की सेनाओं की स्थापना करते हैं और अनगिनत बलों ने क्षेत्र के लिए लड़ना शुरू कर दिया। ये वॉरक्राफ्ट जनजाति के लिए और भी अधिक सच है। वे दौड़ पर अधिक ध्यान देते हैं, विशेष रूप से उन दौड़ जो स्वाभाविक रूप से सापेक्ष हैं। उनके बीच लड़ाई और भी अधिक है। चाहे महाद्वीप पर हो या रसातल में, हमेशा जादुई जानवरों का एक समूह होता है जो दूसरों के लिए भोजन बन जाता है। पुनर्जन्म स्थान का हॉल अधिक से अधिक जीवंत होता जा रहा है। जब जून हुआंग ने स्वचालित रूप से आमंत्रित करने के लिए पुनर्जन्म स्थान सेट किया तो नए लोग हर पल में शामिल हो जाते हैं। बेशक कई लोग भी हैं जो कुछ दुनिया में गिर गए हैं। हर बार जब एक पुनर्जन्म मर जाता है तो जून हुआंग केवल उसकी आंखों में आंसू के साथ लूट को चाट सकता है और उनकी विरासत प्राप्त कर सकता है। आक्रमण करने के लिए अगली दुनिया पर शोध जारी रखने के लिए जून वाई को वापस बुलाया गया था। पुनर्जन्म स्थान के साथ लगातार विश्व निर्देशांक प्रदान करते हुए जून हुआंग ने भी बहुत पैसा बचा लिया। जबकि रसातल पूरी गति से मजबूत हो रहा था, अन्य लोग अपने जीवन जी रहे थे। हमारे समूह के नेता जियो भी इस समय मजबूत होते जा रहे हैं। जियो यिन के योगदान के कारण जियो यूं भी सुचारू रूप से चल रहा है। आखिरकार जब भूतों को पकड़ने की बात आती है तो अंडरवर्ल्ड पेशेवर है। दूसरी तरफ लिन जियो धीरे धीरे जमीन से उठे, अपना सिर रगड़ दिया और उसके सामने पुनर्जन्म टोकन को देखा। एक पल के लिए थोड़ा चकित महसूस किया।
मैं क्यों सो गया? क्या मैं बहुत थक गया हूँ? अफसोस, जैसा कि अपेक्षित था, 2 शिष्य जो इतने चिंता कर रहे हैं वह थका हुआ है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद लिन जियू ने टोकन को भी छुआ और उसे थोड़ा महसूस किया और एक नया दरवाजा उसके लिए खोला। समूह के सबसे बेकार लोग काओ काओ और यू बुकुन हैं, जिन्होंने पहले से ही लव अपार्टमेंट की दुनिया में शरण ली है। अब वे पूरी तरह से यहाँ जीवन के लिए अनुकूलित हैं। काओ काओ अब जेंग जियाक्सियन के लिए एक टेलीफोन संपादक के रूप में काम कर रहा है और वह सीडी भी जलाता है। यू बुकुन ने हुशान संप्रदाय के मार्शल आर्ट्स सीक्रेट्स के कुछ अपलोड किए और फिर सिस्टम मॉल में पैसे के लिए एक्सचेंज करने के लिए प्राप्त समूह बिंदुओं का उपयोग किया। मुझे कहना है, उन्होंने अपने जीवन की समस्याओं को आसानी से हल किया। अब ये सप्ताहांत है और वे सिर्फ धूप में बालकनी पर बाहर बातें कर रहे हैं। अरे लाओ काओ, जब आपको लगता है कि मैं अपनी स्मृति को फिर से हासिल कर सकता हूँ और सभी को मार सकता हूँ। विज्ञापन। ये सुनकर काओ काओ ने अपने धूप के चश्मे को धक्का दिया और लापरवाही से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, शायद मुझे आपके शरीर में प्रकाश की धारा के बारे में सोचना चाहिए। ये कुंजी हो सकती है। ये सुनकर यू बुकुन ने भी सिर हिलाया, लेकिन अब तक वह प्रकाश की इस धारा के उपयोग को नहीं समझता था, इसलिए वह सिर्फ अपने शरीर में आज्ञाकारी रूप से रुका था। वह रोता नहीं था या उपद्रव नहीं करता था। खैर, वह काफी अच्छा व्यवहार कर रहा था। इस समय यू बुकुन, जिन्होंने अभी फैट हाउस खोश पानी का एक घूंट लिया था, अचानक पूछा, ओल्ड काओ, आपका शीर्षक सिर्फ किसी की पत्नी से प्यार करता है, क्यों है? काओ काओ इससे खुश नहीं थे और जल्दी से समझाया गया, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वह किस तरह का शौक है? ये सिर्फ इतना होता है कि मुझे जो महिलाएं पसंद हैं वे सभी विवाहित महिलाएं हैं और वे लोग अभी भी बहुत छोटी हैं। वे समझेंगे कि वे मेरी उम्र कब हैं। युवा लड़कियां अच्छी हैं, लेकिन युवा महिलाएं अद्भुत हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर यू बुकुन ने अपने होंठों को तिरस्कार में घुसा दिया। अचानक उसे लग रहा था कि उसने कुछ सोचा है और तुरंत बैठ गया और काओ काओ को बहुत गंभीरता से देखा। लाओ काओ, आपको मेरी पत्नी के बारे में कोई विचार नहीं है क्या? आप इस बिंदु पर काओ काओ पूरी तरह से अवाक थे। यू बुकुन को ये देखकर कि वह एक लड़ाई शुरू करने वाला था, उसने जल्दी से अपना हाथ लहराया और कहा, चिंता मत करो, आपको अपने दोस्त की पत्नी को धमकाने नहीं करना चाहिए। मैं उस प्रचंड नहीं हूँ। अगर यह निकल जाता है तो मैं व्यवसाय से बाहर हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। यह महसूस करते हुए कि ऐसा लग रहा था, यू बुकुन ने धूप में लेट जाना जारी रखा और दोनों चुप्पी में चैट करते रहे। आप काफी अकेले लगते हैं, क्या आप एक साथी ढूंढना चाहते हैं? अलविदा, मैं अकेला हूँ। ओह, मुझे नहीं पता कि ये कौन है, रात में गुप्त रूप से आंसू पोंछ रहा है। क्या आप अपने लोगों को याद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे देखो, मैं न केवल अपनी पत्नी को लाया, लेकिन मेरी बेटी भी। उद्धरण चिन्ह। फिर आपके सभी शिष्यों को टुकड़ों में कटा नहीं दिया गया था? वे सिर्फ अशुभ हैं, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। अरे, मैंने सुना है कि अगले दरवाजे में सूर्यास्त ट्रेड अपार्टमेंट में वह शैली है जो आपको पसंद है। क्या आप एक नजर रखना चाहते हैं? क्या आपको यकीन है कि यह आपको पसंद नहीं है? विज्ञापन। बेशक, मैं आपके विचार के लिए ये कह रहा हूँ। अगली बार अगर आप अपनी लाड़ को पूछते हैं तो मैं आपको और अधिक विश्वास करूंगा। मेरे दोस्त, क्या आपको सुपर शक्तियों की आवश्यकता है? उड़ान, जमीन में छिपना, पानी और आग थूकना, सब कुछ। पूरी बात ओवरपास के तहत निंग तियानजेंग एक युवा व्यक्ति के साथ हाथ में हाथ था और अपने महाशक्तियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। लेकिन ये स्पष्ट था कि जब भी किसी ने सुपर शक्तियों के बारे में सुना तो वे उसे एक भयावह मानते थे। केवल कुछ लोग जो उसे सुन सकते थे वह दुष्प्रभावों के बारे में सुनकर पीछे देखे बिना छोड़ देंगे। अंत में निंग तियान से कुछ अनुनय के बाद युवक ने भाषा से संबंधित महाशक्तियों को खरीदा। जब वह दूर चला गया तो युवक की पीठ को देखते हुए निंग तियान लगभग रोया। हे भगवान, आज इतना अच्छा दिन है, मैंने वास्तव में इस लानत महाशक्ति को बेच दिया है। हे यार, यदि कोई रिपोर्टर भविष्य में आपका साक्षात्कार करता है तो मेरे नाम का उल्लेख करना न भूलें और मुझे विज्ञापन देने में मदद करें। निंग तियान उत्साह से चिल्लाया और युवक वास्तव में घूम गया और उसके पास लहराया। अपने दिल में आशा के साथ निंग तियान ने दूसरे पुल पर जाना जारी रखा और किसी से सुपर पावर के बारे में बात की। निकट भविष्य में युवक को ईश्वर द्वारा ईर्ष्या की गई प्रतिभा के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि वह दुनिया की सभी भाषाओं को समझ सकता है। क्योंकि युवक बहरा मूक है, यहाँ तक कि श्रवण यंत्रों की मदद से प्रभाव न्यूनतम है। एक संवाददाता सम्मेलन में युवक ने यह वाक्य 10 से अधिक भाषाओं में लिखा था। निंग तियान, महाशक्ति डीलर, आप धोखा या मूर्ख नहीं होंगे। वह अपने सपनों को अपने हाथों से पूरा करेगा। एन्स ओल गाउन, जो पहले से ही अपने देश की स्थापना को पूरा कर चुका है, अब धीरे धीरे इस दुनिया को खा रहा है। वह इस दुनिया को नाज़रेथ के सबसे परफेक्ट बैक गार्डन में बदलना चाहता है। यह अन्य दुनिया के लिए भविष्य के अभियानों के लिए उनका रियर बेस भी होगा, इसलिए स्थिरता एक जरूरी है। हाँ, सभी की उत्तेजना के तहत एन्स को पहले से ही अन्य दुनिया को जीतने की महत्वाकांक्षा है। आखिरकार समूह में प्रश्न चिन्ह स्तर की ताकत के साथ 2 बड़े लोग हैं, साथ ही जू यिंग जो मृत्यु की दुनिया को नियंत्रित करते हैं। यहाँ तक कि यू बुकुन एक शक्तिशाली होने का पुनर्जन्म है। तो यही कारण है कि एन्स सबसे अधिक उत्साहित है। हम इस बात से सहमत थे कि हम सभी महत्वहीन लोग थे, लेकिन आप मेरी पीठ के पीछे बड़े मालिक बन गए। ये बस बदमाशी है। ये सोचकर एक स्कारलेट लाइट एन्स की खोपड़ी की आंखों में चमकती थी। मेरा आदेश पास करो। सभी अभिभावक बाहर चले गए और हमारे रास्ते में खड़े होने वाले बहस साम्राज्य को नीचे ले जाएं। विज्ञापन। अध्याय 37 ली एक्सन शॉपिंग। समूह में असीमित क्षमता वाले एक व्यक्ति के रूप में जू यिन भी लगातार अंडरवर्ल्ड को मजबूत बना रहा है। केवल इस तरह से वह कह सकता है कि वह आदमी है जो आकाश और सभी दुनिया को एकजुट करेगा। हाल ही में उन्होंने 10 महान अंडरवर्ल्ड जनरलों में से आत्मा को पकड़ने वाले ऑक्स हेड और घोड़े के चेहरे को निकाला। इस प्रकार एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ गई। मेरे पास पहले से ही 10 महान यिन मार्शल में से 4 हैं और वे सभी आत्मा सीमाएं हैं। भविष्य आशाजनक है। ऐसा कहने के बाद जू यिन उन्हें फिर से यात्रा पर ले गए। इस बार वह जिस दुनिया में गया था वह पहाड़ के गांव में पुरानी लाशों की दुनिया थी। हर कोई मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, यहाँ तक कि वांजी नीलामी से ली एक्सुन भी। जून वाई के पीछे भयानक पृष्ठभूमि को देखने के बाद ली एक्सुन ने पूरी तरह से महसूस किया कि वह कितनी दूर तक गिर गया है। आपने एक घर खरीदा और फिर किसी ने आपको बताया कि आपने उसके परिवार की अचल संपत्ति खरीदी है। आपने एक कार खरीदी और अन्य लोगों ने कहा कि आपके द्वारा खरीदी गई कार वास्तव में उसकी कंपनी द्वारा निर्मित थी। खैर, अंतर शायद ये बड़ा है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखने के बाद ली जान पूरी तरह से अपने शरीर में सिस्टम की बाधा के बावजूद एक मध्य हजार दुनिया में आ गया।
इस बार वह कुछ सामान खरीदने के लिए यहाँ आया था। नीलामी के आशीर्वाद के बिना ली एक्सन केवल 7वें स्तर की ताकत को सबसे अधिक बढ़ा सकता था, लेकिन मध्य हजार दुनिया में 9वें स्तर सब कुछ दबाने की शक्ति थी। मम्मी रिटर्न की दुनिया अंडरवर्ल्ड की शक्ति के साथ एक मध्य हजार दुनिया है। 3067 ईसा पूर्व में मिस्र के खिलाफ युद्ध में बिच्छू राजा को हराया गया था और आखिरकार उसने अपनी आत्मा को अंडरवर्ल्ड के देवता अनुबिस को बेच दिया। बाद में अनगिनत बिच्छू सैनिकों ने उनकी कॉल का जवाब दिया और उनके डेथ स्क्वाड बन गए, जिससे उन्हें शहरों और क्षेत्रों पर कब्जा करने में मदद मिली। बाद में बिच्छू राजा की इच्छा पूरी होने के बाद उसकी आत्मा को अनुबिस द्वारा ले जाया गया, लेकिन उन्होंने एक कंगन को पीछे छोड़ दिया जो बिच्छू राजा को बुला सकता था। यह अफवाह थी कि जिसने भी इसे बुलाया और उसे मार डाला वह अनुबिस की सेना को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। इस प्रकार खलनायक और नायक के एक समूह ने इस कंगन पर संघर्षों की एक श्रृंखला शुरू की। इस समय ली जन भी इस दुनिया में आया और पुरुष नायक रिक और खलनायक मम्मी एमहोटेप को बिच्छू राजा के कमरे में चलते हुए देखा। 7वें स्तर की ताकत पर भरोसा करते हुए कम ताकत वाले इन लोगों में से किसी ने भी नहीं देखा कि उनके पीछे निकटता से एक व्यक्ति था। रिक और एमहोटेप के चलने के बाद ली एक्सन को भी कुछ गलत पाया गया। ऐसा लगता है कि दरवाजे पर मूर्ति अस्थायी रूप से अन्य लोगों की ताकत को सील कर सकती है। दरवाजे पर मूर्ति ली जुन के शरीर में ऊर्जा की एक सांस भेजने वाली थी, लेकिन इसे छुआ होने से पहले यह विघटित हो गया। विज्ञापन कोई अन्य कारण नहीं है, ताकत में बस एक बड़ा अंतर है। दूसरी ओर एमहोटेप जो आत्मविश्वास से भरा था, बिच्छू राजा को मारने और अनुबिस की सेना पर नियंत्रण हासिल करने के लिए अपने जादूगर कौशल पर भरोसा करना चाहता था। लेकिन एक बार जब मैंने प्रवेश किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं केवल बिच्छू राजा से लड़ सकता हूं जो बिच्छू के साथ विलय हो गया था। आप हाथ से लड़ने में एक जादूगर लड़ाई करते हैं। दरवाजे पर मूर्ति को देखते हुए लीजू ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर धीरे धीरे बाहर पहुंचा और उन्हें अपनी जेब में डाल दिया। ठीक है, बुरा नहीं, विश्वासघात। उपहार जोड़ 1। ली जन की उपस्थिति का सामना करते हुए सिस्टम लंबे समय से बंद हो गया था और अब ये लगातार गार्ड पर था। अंडरवर्ल्ड से 9वें क्रम के स्ट्रॉन्गमैन से एक चुपके हमले से डरते हुए जल्द ही ली एक्सन भी कमरे में चली गई और सिर्फ पुरुष नायक रिक को बिच्छू राजा के हमलों को चकमा देते हुए देखा। विजार्ड एमहोटेप के लिए वह किनारे पर आज्ञाकारी रूप से घुटने टेक रहा था। जब उसने पाया कि वह अपनी विजार्ड पावर का उपयोग नहीं कर सकता है तो उसने तुरंत अपने सबमिशन को दिखाने के लिए घुटने टेक दिए। लेकिन इमहोटेप भी बिच्छू राजा को मारने और अंडरवर्ल्ड सेना के नियंत्रण हासिल करने के अवसर की तलाश कर रहा है। वह एक योग्य खलनायक है क्योंकि वह लचीला और अनुकूलनीय है, लेकिन उनमें से जिनके पास केवल शारीरिक शक्ति है, बिच्छू राजा को मारने का केवल एक ही तरीका है, यह निर्णय के भाले का उपयोग करना है, एक हथियार जो नश्वर भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में बिच्छू राजा को मार सकता है जिसके पास एक बहुत मजबूत शरीर है और बिच्छू के साथ एक है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि यह सब सेट किया गया था। यह उचित नहीं है, ली जन ने इन शब्दों को धीरे से किनारे पर बोला। स्कॉर्पियन किंग द्वारा हर जगह पीछा किया जा रहा नायक रिक को देखते हुए ली एक्सन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ कदम आगे ले जा सकता था। इस समय नायक रिक के बेटे और अन्य लोगों ने फैसले का भाला लाया जो बिच्छू राजा को मार सकता था। जैसे ही वह इसे रिक को फेंक रहा था ताकि वह बिच्छू राजा को मार सके, एक दुर्घटना हुई। मैं इसे पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, नायक के अच्छे दोस्त ने फैसले का भाला फेंक दिया। संयोग से यह एमहोटेप द्वारा इंटरसेप्ट किया गया था। एमहोटेप निर्णय के भाले को पकड़े हुए इस समय उच्च आत्माओं में था। बिच्छू राजा को देखते हुए उसकी आंखें फिर से अनियंत्रित हो गईं। मैं तुम्हें मारूंगा और अन्यूबस से सेनाओं को आज्ञा दूंगा। ये कहने के बाद जैसे कि वह बिच्छू राजा को मारने के लिए इसे फेंकने वाला था, एक अजीब आवाज अचानक उसके कानों में दिखाई दी। मैंने कहा, आप इसे मुझे क्यों नहीं देते हैं, इसलिए ये बर्बाद नहीं होगा। विज्ञापन इससे पहले कि एमहोटेप मना कर पाता, एक अप्रतिरोध्य दबाव ने उसे अचानक जमीन पर दबाया, जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। अचानक दृश्य ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। ली जन अपने हाथ में फैसले के भाले के साथ खेल रहा था, गुनगुनाना। हाँ, वे सभी उपहार हैं। जैसा कि उन्होंने बात की, ली एक्सन ने लापरवाही से ऊर्जा की एक धारा जारी की जो जीवंत बिच्छू राजा को मारती थी। जिस क्षण इसने संपर्क किया, बिच्छू राजा को टुकड़ों में उड़ा दिया गया। इस समय हर कोई भयभीत था। उन्होंने कभी ऐसा शक्तिशाली अस्तित्व नहीं देखा था। उसी समय अंडरवर्ल्ड में अनुबिस ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थीं। उस आदमी की मृत्यु हो गई, लेकिन क्यों क्या वह फैसले के भाले से नहीं मारा गया था? जिस तरह अनुबिस एक नजर लेने वाला था, उसी तरह ली जन के बॉडी सिस्टम को भी कुछ गलत लगा। एक त्वरित प्रतिक्रिया, डिंग, ली जन, जाओ, वहां खतरा है। ध्वनि को सुनकर ली जन ने अनिच्छा की नजर के साथ एक विश्व मार्ग में प्रवेश किया। उस कंगन के लिए क्या अफसोस है? TSK, मैं अगली बार फिर से आऊंगा। ली एक्सन को छोड़ते हुए देखकर हर कोई रुक गया, पूरी तरह से यह विश्वास करने में असमर्थ था कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा था। इमहोटेप, जिसे जमीन पर दबाया गया था, ने अपने चेहरे से धूल को पोंछ दिया और भ्रम में उसके चारों ओर सब कुछ देखा। और बिच्छू राजा जो टुकड़ों में उड़ा दिया गया था। नहीं नहीं नहीं, अन्यूबस की सेना नहीं। मैंने पूरे बिच्छू वर्ष का इंतजार किया है। क्यों? एमहोटेप इस समय वास्तविकता को स्वीकार करने में पूरी तरह से असमर्थ था, और नायक, ये देखते हुए कि स्थिति अच्छी नहीं थी, पहले से ही फिसल गई थी। इस समय अन्यूबस ने आखिरकार देखा, मृत बिच्छू राजा, लापता मूर्ति और फैसले के भाले को देखते हुए अनुबिस भी भ्रमित था। कौन? क्या ये हो सकता है कि अंडरवर्ल्ड के किसी और ने हस्तक्षेप किया? लेकिन मेरे साथ उनका संबंध भी गायब क्यों हुआ? अंत में अन्यूबस ने इमोटेप और अपने प्रेमी की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। संकट को महसूस करते हुए दोनों लोग भागने वाले थे जब एक अकथनीय बल तुरंत उनके शरीर में प्रवेश कर गया। बस एक समान आत्मा खोज विधि के बाद दोनों जमीन पर बिजली से गिर गए और शून्य में अनुबिस भी सब कुछ जानते थे। ईस्टर्नर्स, दूसरी दुनिया से प्राणी। विज्ञापन अध्याय 38। लिंडेक्सी, ली जन, जो वांजी नीलामी में लौट आए थे, अब उन सामानों को प्रदर्शित कर रहे थे जिन्हें उन्होंने इस बार एक एक करके खरीदा था। हर बार जब उन्होंने एक आइटम निकाला तो ली एक्सन ने संतुष्टि की भावना महसूस की, जैसे कि वह एक निश्चित लक्ष्य के करीब एक कदम था। इस समय सिस्टम भी संक्षेप में और याद दिलाना शुरू कर दिया। डिंग, इस बार हमने 2 मध्य हजार दुनिया और 7 छोटे हजार दुनिया का दौरा किया है। कृपया अपने पैरों को जमीन पर रखें और फिर से जोखिम न लें। सिस्टम के अनुस्मारक के साथ सामना किया गया। ली जन भी सोचने लगा। वास्तव में वह हर बार भाग गया जब कुछ गलत हो गया, और वह उतना नहीं मिला जितना
उसने छोटे हजार दुनिया में किया था। शादी के उपहार के लिए पर्याप्त बचत करने में लंबा समय लगेगा। ली जान मदद नहीं कर सकता, लेकिन शिकायत करता है। फिर वह खरीदारी जारी रखने के लिए एक छोटी सी दुनिया का चयन करता रहा। मेजबान को इतनी मेहनत करते हुए देखकर सिस्टम बहुत खुश है। ये और भी बेहतर होगा यदि शुरुआती बिंदु एक निश्चित महिला के लिए नहीं था। टियलिंग दुनिया हजार दुनिया में से एक है और उनमें से सबसे शक्तिशाली बल लिंगमू पवित्र भूमि है। लिंगमू के पवित्र स्वामी में 9वें स्तर के चरम की ताकत है और यह भी कहा जाता है कि ऊपरी दायरे में दुनिया के साथ उनका एक निश्चित संबंध है। इसने टियलिंग दुनिया में लिंगमू पवित्र भूमि की प्रमुख स्थिति को भी स्थापित किया। लेकिन आज लिंगमू पवित्र भूमि के अंदर की चीजें बहुत शांतिपूर्ण नहीं थीं। आपका मतलब है जून वाई नाम की उस महिला के पीछे एक महान आतंक है? आत्मा वुड के पवित्र स्वामी ली हुआक्सु, जो पहली सीट पर बैठे थे, अब उन लोगों के समूह से पूछताछ कर रहे थे जो नीलामी में जा रहे थे। भीड़ के बीच बूढ़ी औरत ने भी तुरंत जवाब दिया, हाँ पवित्र भगवान, उस महिला के पीछे के बल को ट्रांसमिटेड एलायंस कहा जाता है और यह बेहद शक्तिशाली है। उस महिला को एक बड़े परिवार की वंशज होना चाहिए और उसे अपने सेवक के रूप में एक आधा चरण निषिद्ध विशेषज्ञ है। सौभाग्य से उसने हमें हमारी अशुद्धता के लिए दोषी नहीं ठहराया, अन्यथा मुझे डर है कि हम में से कोई भी वापस नहीं आया होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ली हुआक्सु ने अपनी चाय को नीचे कर दिया और ध्यान से सोचना शुरू कर दिया। हाल ही में उन्हें टाइम ट्रैवलर्स एलायंस से भी खबर मिली और द एक्सट्रीम एविल गैंग नामक एक बल भी उसके कानों में आया। वह पहली बार में इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आधे चरण की निषिद्ध मजबूत लोग इतने शक्तिशाली थे कि दुनिया में किसी ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वे उन्हें अपने सेवक बना सकते हैं। लेकिन जून वाई नाम की महिला ने ऐसा किया, जिससे पता चलता है कि उसके पीछे की शक्ति कितनी भयानक है। अंत में ली हुआक्सु ने धीरे धीरे सांस ली। यह इस तरह से अच्छा है जब तक कि कोई शिकायत नहीं है। बाल गार्जियन के लिए उसे मरने दें, वैसे उसे निष्कासित करें और अन्य बलों को बताएं कि वह सिर्फ हमारा अतिथि अधिकारी है, एक गैर स्टाफ सदस्य है, न कि आत्मा की पवित्र भूमि का आंतरिक कर्मचारी। उद्धरण चिन्ह। हाँ, जल्द ही कोई ऐसा करने गया। इस समय ली हुआक्सु को अचानक याद आया कुछ और पूछा, विज्ञापन, वह लड़की लिंगेक्सी कहाँ है? वह अपने पिता को देखने के लिए क्यों नहीं आती है? इस समय छोटी लड़की सियोलू उसके बगल में डर से जवाब दिया, पवित्र प्रभु को रिपोर्ट करते हुए संत अपने कमरे में लौट आए हैं। लगता है कि वह किसी चीज से उत्तेजित हो गया है, चलो उसे परेशान नहीं करते हैं। ये सुनने के बाद ली हुआक्सु ने पूछना शुरू किया कि क्या हुआ था। आखिरकार ली लिंगेक्सी उसका एकमात्र बच्चा था और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता था, कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए सियोलू को पूरी कहानी को समझाना पड़ा। जब जून या नाम की महिला का सामना करते हुए संत के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि शर्माना, घबराहट, वहां शर्म का संकेत लगता है। इस समय ली लिंगेक्सी, जो कमरे में था, ने सिर्फ बर्फ के वसंत के पानी से अपना चेहरा धोया था, फिर उसे सूखा पोंछ दिया और उसके गाल को उसके हाथ से छुआ। यह अभी भी इतना गर्म क्यों है? मैं मर रहा हूँ, क्या चल रहा है? जबकि ली लिंगेक्सी ने खुद को ठंडा करने का एक रास्ता खोजने की कोशिश की, वह अपने दिमाग में जून वाई के साथ अपनी मुलाकात के दृश्यों को याद करती रही। वह महिला जो नहीं जानती थी कि वह क्या खा रही थी, उसके साथ बड़ी हो गई। उसकी हर भयावह और मुस्कान सही थी, बस खुद को नियंत्रित करने का सही तरीका। आप किस बारे में सोच रहे हैं? क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है या वह महिला? जैसा कि उसने कहा, ली लिंगेक्सी ने अपने दिमाग में ध्यान सूत्र को सुनाने की कोशिश की, जैसे कि यह उसे शांत करने में मदद कर सकता है। लेकिन जितना अधिक आप कुछ भूलना चाहते हैं, उतना ही यह आपके दिमाग में एक दुस्वप्न की तरह दिखाई देगा। अंत में ली लिंगेक्सी के गाल फिर से लाल हो गए, उसकी सांस भारी हो गई और जूनिया की रहस्यमय मुस्कान उसके दिमाग में दिखाई देती रही। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, ये गलत है, लेकिन वह वास्तव में सुंदर है। नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये लड़कियों के साथ एक साथ होने के लिए अवैध नहीं लगता है। ऐसा लगता है, हाँ यह सही है। कोई बात नहीं, मेरे पिताजी निश्चित रूप से मेरा समर्थन करेंगे। इस बारे में सोचते हुए ली लिंगेक्सी ने अचानक महसूस किया कि उसके विचार खुले विचारों वाले हो गए और उसके दिल में गहरी आवाज ने उसे बताया, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना आसान नहीं है जो आपके दिल को आपके जीवन में तेजी से धड़कता है, चाहे उसका लिंग क्या हो। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक ली लिंगेक्सी ने महसूस किया कि यह सही है। इसके अलावा उसने खुद को पपीते का दूध पी लिया, इसलिए उसे सोचना चाहिए कि वह बहुत अच्छी है। हाँ यही बात है, चूंकि मैं इसे रोक नहीं सकता, इसलिए मैं इसे रोक नहीं सकता। विज्ञापन। उसे अपने आंतरिक विचारों का सामना करने की जरूरत है। वह ली लिंगेक्सी एक महिला को पसंद करती है, एक महिला जो खुद की तुलना में लंबी, बड़ी, कामुक है और हर समय एक बौद्धिक आभा को छोड़ देती है। जून। हाँ, ली जान के लिए वह लंबे समय से भुला दिया गया था और उसने ली जान को एक प्रेम प्रतिद्वंद्वी के रूप में भी माना। ली जान, लेखक, आपने मुझे पहले बताया था कि आपके पास एक प्रेम प्रतिद्वंद्वी है, क्या वह है? अंत में ली लिंगेक्सी बाहर चिल्लाया, जियोजी, मुझे एक पे लाओ। ये सुनकर जियोजी, नौकरानी ने बाहर की रखवाली की तुरंत जवाब दिया, संत, हमने किंगमू जूस, पर्पल लोट्स बर्फ का पानी और फैट हाउस खुश पानी तैयार किया है। आपको किसकी आवश्यकता है? मुझे पपीता का दूध चाहिए। संत, ये मैंने कहा कि मैं पपीता का दूध चाहता हूँ, जल्दी से जाओ। वैसे अपने पिताजी को बताएं कि क्या कोई तकनीक है जो लड़कियों को बना सकती है। इसे भूल जाओ, मैं खुद से पूछूंगा कि समय आने पर। आदेश प्राप्त करने के बाद जियोजी के पास पपीता दूध खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी शब्दों के लिए समझदार जियोजी ने चुनिंदा बहरे होने के लिए चुना। बस जब ली लिंगेक्सी ने पपीता का दूध पीना शुरू कर दिया और अगले दिन ली हुआक्सु से मिलने गए, तो किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि लिंगमू के पवित्र स्वामी ली हुआक्सु ने अपने चेहरे पर निराशा की नजर से सब कुछ देखा, मानो उसे किसी तरह का झटका लगा हो। हर बार जब वह संत को देखता था तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल को ढंक सकता था और उसकी आंखों के कोनों में आंसू बहने लगते थे। यहाँ तक कि कुछ समय भी थे जब मैंने लिंगमू के गरिमापूर्ण पवित्र स्वामी को देखा, जो 9वें स्तर के शिखर पर एक शक्तिशाली योद्धा था। अपनी पत्नी को हर समय कुछ गुनगुनाता था। एक दूसरा बच्चा था। उन्होंने कहा कि उनका बड़ा डी तारांकन के बर्बाद हो गया था और उनकी बेटी का यौन अभिविन्यास अजीब था। हर बार जब वह अपनी पत्नी से ठंडी नजर से मिला था, जिसने ली हुआक्सु पर इस तरह के निम्न स्तरीय चाल का उपयोग करने का भी आरोप लगाया था, भले ही वह पहले से ही एक वयस्क था। हालांकि एक दिन तक आत्मा के पवित्र स्वामी की पत्नी ने अपनी प्यारी बेटी को
एक से एक तकिया को गले लगाते हुए देखा, जिसमें लाल चेहरे और आंखों से भरी आंखें होती हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात, तकिया एक महिला की तरह दिखता है। मुझे कहना है कि महिला की उपस्थिति वास्तव में देश और लोगों के लिए एक आपदा है। यहाँ तक कि वह तकिया उसके जैसा सुंदर नहीं है, लेकिन ये बात नहीं है। बिना सफलता के संवाद करने के लिए महिला चलाने के बाद उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसा कि आत्मा की लकड़ी के पवित्र स्वामी के रूप में। बाद में लिंगमू पवित्र भूमि ने लिंगमू संत भगवान और उनकी पत्नी को थोड़ी देर के लिए नहीं देखा। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार दोनों लिंगमू पवित्र भूमि के भविष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। एक पल के लिए सभी ने उन दोनों की प्रशंसा की, क्योंकि पवित्र प्रभु के रूप में वे इतने समर्पित थे, इसलिए उनके शिष्य लापरवाह कैसे हो सकते हैं। निम्नलिखित अवधि में लिंगमू पवित्र भूमि की ताकत विस्फोटक विकास की अवधि में शुरू हुई। लिंगेक्सी, क्या आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए। विज्ञापन अध्याय 39 मुठभेड़। तियानलोंग वर्ल्ड, एक बहुत ही क्लासिक छोटी दुनिया। आज जुयिन व्यवसाय का विस्तार शुरू करने के लिए अपने नए भर्ती हुए बैल हेड और घोड़े के चेहरे को यहाँ लाने के लिए हुआ। आखिरकार पश्चिमों को नर्म और नियंत्रित करने में आसान है। ये सिर्फ एक छोटी सी तियानलोंग दुनिया है। क्या कोई अस्तित्व है जिसे मैं पराजित नहीं कर सकता। आप क्या सोच रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरह जुयिन एक स्वैगर के साथ मानव दुनिया में घूमते थे। जब तक वह यहाँ दुनिया की चेतना को नियंत्रित कर सकता था, वह अंडरवर्ल्ड में आदेश स्थापित कर सकता था। और आज शाओलिन मंदिर में एक बड़े पैमाने पर पारिवारिक मान्यता दृश्य तियानलोंग दुनिया में एक बड़ा साजिश है। अब कैमरा को शाओलिन मंदिर में बदल दें। आज शाओलिन मंदिर लोगों के साथ पैक किया गया है और कई नायक यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस दुनिया के 3 नायक क्यूओ फेंग हैं, नहीं उसे जियो फेंग कहा जाना चाहिए, और उसके 2 शपथ भाई डुआन यू और जूजू। अब इस दुनिया का कथानक उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां जियो फेंग अपने पिता को पहचानता है, और वे दोनों अपने छाती पर भेड़िया टोटेम को प्रकट करते हैं। जियो फेंग, जिन्होंने सोचा था कि वह बचपन से ही एक अनाथ था, इस समय भी उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह ये भी जानता था कि अब अपने रिश्तेदारों को पहचानने का समय नहीं था, क्योंकि आसपास के कई मार्शल कलाकार हैं जो उन्हें प्रतिष्ठित रूप से देख रहे हैं, और किसी भी समय युद्ध टूट सकता है। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो व्यक्ति मेरे साथ इतने लंबे समय तक लड़ता है वह कितान होगा। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके चेहरे के साथ एक और मास्टर फिर से भीड़ से बाहर चला गया, और उसके शरीर के चारों ओर सच्ची ऊर्जा के उतार चढ़ाव बाकी सभी को चेतावनी दे रहे थे। वह बहुत शक्तिशाली है, वहां मत जाओ और मौत की तलाश करो। नवागंतुक को देखकर जियो फेंग के पिता जियो यूनहान ने भी अपने होठों पर तिरस्कार के संकेत के साथ अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। हा, चूंकि आप यहाँ हैं, क्यों नहीं अपने आप को दिखाते हैं। यह एक चूहे होने से बेहतर है कि आप अपना सिर छिपाएं और अपनी पूंछ दिखाएं। इस बयान पर सभी ने सहमति व्यक्त की। वे ये भी जानना चाहते थे कि वह व्यक्ति कौन था और कौन सा मास्टर दुनिया में छिपा हुआ था। ये सुनकर जो व्यक्ति धीरे धीरे आया, उसने अपना चेहरा प्रकट किया। अब हर कोई घबरा गया, क्योंकि उनमें से कई उस व्यक्ति को जानते थे जो आया था। मुरोंगबो, वह मास्टर मुरोंग के पिता मुरोंगबो हैं। जब ये शब्द बोले गए थे तो हर कोई हैरान था, क्योंकि मार्शल आर्ट की दुनिया में अफवाहें थीं कि मुरोंगबो का कई साल पहले निधन हो गया था। यहाँ तक कि मुरोंगफू ने ऐसा सोचा और अब एक जीवित व्यक्ति को उनके सामने दिखाई देते हुए देखकर सभी को एक पल के लिए स्वीकार करना मुश्किल हो गया। मुरोंगफू को लगा कि उन्हें किसी तरह के मनोवैज्ञानिक झटके का सामना करना पड़ा है। उनकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं और वह केवल धीरे से बाहर बुला सकते थे। पिता मुरोंगबो धीरे धीरे घूम गया, मुरोंगफू को देखा और कहा, विज्ञापन, मैं आपको इस बारे में बाद में बताऊंगा। अब मैं अपने पुराने दोस्त के साथ एक अच्छी लड़ाई करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद मुरोंगबो जियो यूनशान की ओर बढ़े, जबकि मुरोंगफू भी बेकार नहीं थे। उन्होंने अपनी तलवार खींची और जियो फेंग की ओर बढ़े। कोई और तरीका नहीं था। जियो फेंग ने भी इससे निपटने के लिए अपने सच्चे क्यूई का इस्तेमाल किया, और पिता और पुत्र ने एक दूसरे के खिलाफ सामना किया। डुआन यू और जूजू भी पक्ष में भी उत्सुकता से देख रहे थे, और जब वे कार्रवाई करने वाले थे तो एक दुर्घटना हुई। बूम बूम बूम, कई बेहद शक्तिशाली औरास बिना किसी चेतावनी के शाओलिन मंदिर के पर्वत गेट के सामने उतरे। इसके बाद की गति ने धूल के बादलों को भी उठाया, जिससे उन कमजोर मार्शल कलाकारों को जमीन पर खटखटाया गया। जियो फेंग और अन्य जो लड़ाई में थे, उन्होंने भी जल्दबाजी में जवाब दिया, और सभी को असहज महसूस हुआ। आने वाला व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। इस समय यहाँ तक कि जुयिन, जो गुप्त रूप से देख रहा था, एक पल के लिए दंग रह गया। क्या ये स्क्रिप्ट में है? इससे पहले कि वह ये पता लगा पाता, धूल धीरे धीरे फैल गई और एक मानव आकृति धीरे धीरे उभरी। मैंने देखा कि एक मुस्कुराते हुए सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने ताओवादी लूट में 8 मजबूत पुरुषों और महिलाओं के साथ केंद्र में खड़े थे। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने दुनिया में इस तरह के आंकड़ों के बारे में कभी नहीं सुना था। यहाँ तक कि जुयिन भ्रमित थे और उन्हें पता नहीं था कि ये लोग कहाँ से आए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी पता लगाया कि उन लोगों के पास अपनी कमर पर अज्ञात सामग्री से बना एक टोकन था, जिसमें 2 बड़े सोने की चढ़ाई वाले पात्र थे। पुनर्जन्म। इस समय शाओलिन मंदिर के बड़े मालिक व्यापक भिक्षु शिसंजू अब भी नहीं बैठ सकते थे। बस वह एक पल में माउंटेन गेट पर दिखाई दिया। अभी भी एक हमिट भिक्षु की तरह दिख रहा था, लेकिन उसके चारों ओर अस्पष्ट जानलेवा आभा उसकी उपस्थिति के साथ असंगत थी। भीड़ को पता नहीं था कि क्या चल रहा है, और केवल एक तरफ खड़े हो सकते हैं और चुप्पी में देख सकते हैं। इस समय जो कुछ लोग पहले पहुंचे थे, उन्होंने भी बात की। शाओलिन मंदिर, ऐसा लगता है कि हमें सही जगह मिल गई है। जल्द से जल्द पुनर्जन्म मिशन को पूरा करें। जब हम लौटते हैं तब भी हमें वुजी को पढ़ाने की जरूरत है। हाँ, वुजी को पढ़ाना कुछ ऐसा है जिसे मास्टर ने आदेश दिया था, इसलिए हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। विज्ञापन, मास्टर, चलो चलते हैं। हाँ, जो लोग आए थे वे झांग सानफेंग के अलावा और कोई नहीं थे, जो अब एबिस में गिर गए थे, और वुडन के 7 नायकों ने अपनी आज्ञा के साथ ही झांग क्यूशान की पत्नी यिन सुसु भी। उनकी भ्रामक बातचीत ने अपने आसपास के लोगों के बीच बहुत चर्चा की, और यहाँ तक कि शिसंजू हैरान हुए। अंधेरे में केवल जुयिन, एक ब्लू स्टार व्यक्ति के रूप में, जिसे एक ट्रक द्वारा समय के माध्यम से भेजा गया था, वह उन शब्दों के अर्थ को समझता था। पुनर्जन्म स्थान। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बात वास्तव में मौजूद थी। क्या यह ऐसा संयोग है कि मैंने इसका सामना किया है? जुयिन खुद से बात कर रहा था, जबकि नियू तो उसके बगल में एक कम आवाज में पूछा, सर, क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए? ये दुनिया कुछ ऐसी है जिस पर हमने अपनी जगहें निर्धारित की हैं। क्या ये गिनती हमारे व्यवसाय को चुराने के रूप में है? ये सुनकर जुयिन भी दुखी था, लेकिन सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए जुयिन ने जवाब दिया,
प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या कोई अप्रत्याशित स्थिति है, ताकि आप जितना लाभ प्राप्त करें उससे अधिक खोना न हो। और कोई रास्ता नहीं। ऑक्सहेड और घोड़े का सामना करने वाले दानव के पास अभी भी बुरी आत्माओं का एक समूह है, इसलिए उसे वोल्डेमॉर्ट बने रहना होगा। जल्द ही हर कोई समझ गया कि ये लोग यहाँ क्या थे। नेता झांग सनफेंग ने माउंटेन गेट पर 13 अजूबों को देखा और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन मुस्कुरा सकते हैं। इसे मत देखो, आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। इस बार हमारा उद्देश्य शाओलिन मंदिर के सभी अनूठे कौशल को दूर करना है। उन्हें जल्दी से सौंप दें, अन्यथा हमें खुद इसे देखना होगा। जल्दी करो, हम यहाँ केवल एक छड़ी धूप के लिए इंतजार करेंगे और नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद झांग सनफेंग वास्तव में आया और सभी के साथ इंतजार कर रहा था, लेकिन समय समय पर उत्सर्जित होने वाली आभा वास्तव में भयावह थी। इस अभिमानी रवैये ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन स्थिति व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत थी। अंडरवर्ल्ड के साथ काम करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी आंखें और कानों को खुला रखें। यदि आप स्पष्ट रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए कोई मैच नहीं है, तो कुछ भी कठोर न कहें, अन्यथा आपके और एक बेवकूफ के बीच क्या अंतर है जो मौत की तलाश में है, निश्चित रूप से पर्याप्त है। शिसंजू ने भी अपने चेहरे पर एक भयावह था, जैसे कि वह अपने दिमाग में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा था। बस जब वह सहमत होने वाला था, तो एक दुर्घटना फिर से हुई। बूम! एक दिल सरगर्मी गर्जना शून्य से आई, जैसे कि कोई आपके कानों में एक युद्ध ड्रम की पिटाई कर रहा हो। इससे पहले कि कोई भी प्रतिक्रिया दे सके, उन्होंने देखा कि मूल रूप से स्पष्ट आकाश को काले कोहरे की परतों से ढका गया था। इस समय मजबूत ताकत वाले योद्धा काले कोहरे की परतों में कई अस्पष्ट मानवीय आंकड़े देख सकते थे। और इस समय एक अजीब हंसी सभी के कानों तक पहुंच गई। हे, ये जगह अद्भुत है। यह मेरे चरम दुष्ट गिरोह का है। विज्ञापन। अध्याय 40 रणनीतिक वापसी। अजीब हंसी ने पूरे शाओलिन मंदिर को भर दिया। असंगत काले कोहरे और आकाश और सूरज को कवर करने वाले दृश्य का हर किसी के विश्व दृष्टि पर बहुत प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि झांग सनफेंग और अन्य जो अभी थे महसूस किया जैसे कि वे एक दुर्जेय दुश्मन का सामना कर रहे हैं। जू यिन और अन्य लोगों का उल्लेख नहीं करने के लिए जो वोल्डेमॉर्ट थे। जब जू यिन ने हे हंसी सुनी, तो उन्हें पहले से ही लगा कि कुछ गलत है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उसने बेहद दुष्ट गिरोह का नाम भी सुना। हे भगवान, यह गंभीर है। नहीं, हमें भागना है। जू यिन ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत था और जल्दी से ऑक्सहेड और घोड़े का सामना करने वाले राक्षसों को अपने चारों ओर से भागने के लिए बुलाया। इस समय उसके बगल में मूर्खतापूर्ण नीतो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक आवाज में पूछा, सर, हम क्यों चल रहे हैं? क्या आपने कभी चरम दुष्ट गिरोह के बारे में सुना है? ये सुनकर जू यिन ने नूतू को सीधे बट पर लात मारी। यह मत पूछो कि उसने उसे चेहरे पर क्यों नहीं लात मारी, कारण यह है कि ऊंचाई पर्याप्त नहीं थी। निंग तियान पुची हा। बैल के सिर को लात मारने के बाद जू यिन ने एक अंधेरे चेहरे के साथ कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपको दौड़ने का क्या मतलब है? इसे एक रणनीतिक रिट्रीट कहा जाता है। इसके अलावा बुराई गिरोह उनके पीछे बैठे वर्जना है। आप उनसे कैसे लड़ने जा रहे हैं? क्या आप उन्हें अपने सींगों के साथ बट करने जा रहे हैं, या घोड़े का सामना करने वाले गार्ड को अपने घोड़े के बट के साथ बट करने दें? ये कहने के बाद जू यिन ने जल्दी से वर्ल्ड चैनल खोला और छोटे भाइयों के एक समूह के साथ जितनी जल्दी हो सके छोड़ दिया। उसी समय उन्होंने समूह को एक संदेश भी भेजा। आखिरकार उन्होंने जी गैंग के निशान की खोज की थी और उन्हें इसके बारे में महान व्यक्ति के पुनर्जन्म बुकुन को बताना था। जब दूसरी पार्टी भविष्य में सफल हो जाती है, तो शायद वह मेरी मदद कर सकता है। जू यिन और अन्य लोगों ने इस दुनिया को छोड़ दिया। झांग सनफेंग और अन्य और दुष्ट गिरोह के सदस्य जो शून्य में हे को हंस रहे थे, सभी ने संतुष्ट मुस्कान दिखाए। अंत में छोड़ दिया। मार्शल कलाकारों को पता नहीं था कि इस समय क्या चल रहा था। कोई मरना नहीं चाहता था। क्या अधिक है, दूसरी पार्टी वास्तव में हवा में है। वे कैसे, जो एक सामंती पृष्ठभूमि में रहते थे, उस विदेशी आगंतुक का सामना करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? 13 सुप्रीमों में से सबसे मजबूत भड़क गया और तुरंत इन मार्शल कलाकारों को शांत करने के लिए पहाड़ के गेट के बाहर आ गया। प्रिय दाताओं, कृपया, इससे पहले कि वह अपने शब्दों को खत्म कर पाता, संकट की भावना तुरंत अपने पूरे शरीर में फैल गई। 13 जीव जो अभी घूम चुके थे, ने झांग सनफेंग की बेहद शक्तिशाली हथेली को देखा। विज्ञापन। बूम! उन दोनों ने एक पल में ताड़ के हमलों का आदान प्रदान किया, लेकिन यह स्पष्ट था कि 13 निरपेक्षता झांग सनफेंग के रूप में मजबूत नहीं थी। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि झांग सनफेंग के पास अब रसातल की शक्ति थी। 13 जो साइड में दस्तक दे रहा था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन खून का एक मुंह बाहर थूक दिया। वह कांपते हुए खड़ा हो गया और झांग सनफेंग को अविश्वास से भरी आंखों से देखा। इस समय झांग सनफेंग ने अचानक कहा, इस दुनिया को ले लो महान रसातल चेतना के लिए। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, न केवल वुडन के साथ नायक उसके पीछे, बल्कि लगातार उभरते हुए दुष्ट गिरोह ने भी इस दुनिया में एक के बाद एक मार्शल कलाकारों पर हमला करना शुरू कर दिया। इस दुनिया के नायक के रूप में जियो फैंग और अन्य दो को भी विशेष देखभाल दी गई। अंत में जब तीनों लोग जीवन और मृत्यु के खतरे का सामना कर रहे थे, तो दुनिया की चेतना जो मृत होने का नाटक कर रही थी, अब भी नहीं बैठ सकती थी। बस दूसरे स्तर के चरम पर ताकत ने चरम दुष्ट गिरोह के सदस्यों को हिला दिया जो तीनों नायक पर हमला कर रहे थे। बस जब ये दूसरी पार्टी के साथ तर्क करने वाला था, तो एक आवाज जिसने लोगों को ठंडा महसूस किया, वह अचानक उसके कानों में लग रहा था। यह अंत में बाहर आया, डरपोक विश्व चेतना, खतरा, दुनिया की चेतना जो कार्रवाई करने वाली थी। ये पाया गया कि यह इस समय आगे बढ़ने में पूरी तरह से असमर्थ था। ये समझ में नहीं आया कि इस तरह के एक असाधारण शक्तिशाली को इस तरह की छोटी दुनिया में दिलचस्पी क्यों होगी। ये हमेशा कानून का पालन करने वाला, खुद के साथ सख्त रहा है और कभी भी कुछ भी बुरा नहीं किया है। पफ! उनके दिमाग में विचारों को अभी तक पूरी तरह से महसूस नहीं किया गया था। इस समय उन्होंने केवल अपनी छाती में दर्द महसूस किया। जब वह थोड़ा आगे बढ़ने में सक्षम था, तो उसने अपने शरीर के माध्यम से एक सफेद जेड आर्म को भेदते हुए देखा। तो मुझे दर्द भी लगता है। यह विश्व चेतना का अंतिम विचार था। प्रतिद्वंद्वी की शक्ति ने अपनी जीवन शक्ति को रोकना जारी रखा। अपने मरने वाले क्षणों में ये धुंधला हो गया और केवल एक मुस्कुराते हुए महिला को देखा। खैर, ये सुंदर है, यहाँ तक कि हत्या बहुत सुंदर है। डिंग! तियानलोंग वाल्ड छोटा निगल लिया गया है। जून हुआंग, जो एबिस चेतना अंतरिक्ष में बहुत दूर था, ने बड़ी निगरानी स्क्रीन के माध्यम से सब कुछ देखा। जू यिन के रूप में उन्हें इस दुनिया
में प्रवेश करने के दौरान जल्दी ही खोजा गया था। आखिरकार टोंजी की निगरानी तकनीक वास्तव में अभेद्य थी। यह अभी तक जू यिन का सामना करने का समय नहीं है। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि यह आदमी बड़ा नहीं हो जाता। ये लाभ प्राप्त करने का सही समय होगा। विज्ञापन। जून हुआंग खुद से बात कर रहे थे, जबकि फरार जू यिन ने पहले ही चैट समूह में यू बुकुन को टैग किया था ताकि वह आज अपने साहसिक कार्य के बारे में बता सके। अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड स्तर 1 पुराने यू, मैं आज आपके गुट से किसी से मिला। जन जी जियान यू बुको स्तर 0। सज्जन तलवार यू बुकुन स्तर 0, क्या नरक। गंभीरता से, क्या हुआ। महाशक्ति डीलन निंग तियान स्तर 1, मैं आपको ये कहने के लिए ईर्ष्या करता हूँ। मैं ये कहकर थक गया हूँ। वैसे मेरे पास हाल ही में कुछ नए सामान हैं, कोई भी उन्हें आजमाना चाहता है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको धोखा नहीं दिया जाएगा या नुकसान नहीं होगा। खाली नेस्ट ओल्ड मैन एंड ओल्ड गाउन स्तर 2, हम निंग तियान, आप इतनी जल्दी स्तर 1 पर पहुंच गए हैं। अंडरवर्ल्ड जू यिन प्रथम स्तर के लॉर्ड, आज मैंने बेहद दुष्ट गिरोह के सदस्यों के एक समूह का सामना किया जिन्होंने एक छोटी सी दुनिया पर आक्रमण शुरू किया। सौभाग्य से मैं तेजी से भाग गया, अन्यथा उन हत्यारों ने मुझे भी मार दिया होगा। बस मेरी पत्नी काओ काओ स्तर 0 से प्यार करें। TSK। वैसे लाओ यू, क्या आप भी अपने पिछले जीवन में एक हत्यारा थे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। MOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिन यू स्तर 0, क्या आप भी सुस्त नहीं हैं। अंडरवर्ल्ड जू यिन प्रथम स्तर के लॉर्ड, वैसे हम पुनर्जन्म स्थान से पुनर्जन्म के एक समूह में भी भाग गए। वे अत्यधिक दुष्ट गिरोह के साथ लड़ रहे थे। लड़ाई इतनी खूनी थी कि आकाश अंधकार था और खून एक नदी की तरह बहता था। MOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिन यू स्तर 0 पुनर्जन्म स्थान, क्या यह आपके बारे में बात कर रहे हैं। पुनर्जन्म टोकन.jpg। अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड स्तर 1, हाँ, ये बात है। हो, आपको ये कहाँ से मिला। MOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिन यू स्तर 0, वह अचानक मेरे सामने दिखाई दिया। हालांकि वास्तव में कई दुनियाएं हैं जिन्हें वहां पहुंचा जा सकता है। इससे पहले कि मैं टूट सकता हूं, ये बहुत लंबा नहीं होगा। महाशक्ति डीलनिंग तियान स्तर 1, मुझे फिर से ईर्ष्या शब्दों को दोहराने दें। क्या ये सच है कि कोई भी मेरे महाशक्तियों में दिलचस्पी नहीं रखता है। मैंने वास्तव में इस बार आपको धोखा नहीं दिया। मैं वादा करता हूं कि आप जीवन भर खुशी खरीदेंगे। अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड स्तर 1, क्या आप समूह के नेता से इस आदमी को चुप कराने के लिए कह सकते हैं। सज्जन तलवार यू बुकुन स्तर 0, ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि मुझे अपने शरीर में बहने वाली रोशनी का अध्ययन करना चाहिए। अगली बार जब हम मिलते हैं तो कृपया मुझे फोन करें। महान और शक्तिशाली का पुनर्जन्म, सबसे बुराई यू बुकुन। खाली नेस्ट ओल्ड बोन एंड सोल गाउन स्तर 2, एक और एक पागल हो गया है। महाशक्ति डीलर निंग तियान स्तर 1, हम, क्या कोई और पागल है। MOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिन यू स्तर 0, यह आप है। महाशक्ति डीलर निंग तियान स्तर 1, डर्टी वर्ड्स JPG।